कल जब हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था तो हम लोग ने शुरुआत की चीज़ों को देखा था, शुरुआत के बारे में देखा था और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली वी सॉ अबाउट 2 थिंग्स। हम लोग ने लास्ट क्लास में 2 चीज़ों को देखा था। अबाउट गॉड, जो शुरू में हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। अ, ओके, शुरू में हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं जैसे इसके बारे में, गॉड क्रिएटर के बारे में। सो हम लोगों ने उसके बारे में बात की थी, एलोहिम एंड जो गॉड के 2 नाम दिए गए हैं, एलोहिम एंड यहोवा, उसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। एंड देन वी आल्सो सॉ अबाउट मैन एज़ अ क्रीचर। सो गॉड एज़ अ क्रिएटर, मैन एज़ अ क्रीचर, उसके बारे में देखा था। एंड देखा था कि गॉड ने किस प्रकार से मनुष्य को अपनी इमेज में, यानी उसकी इमेज का क्या मतलब है। वी सॉ दैट इन यस्टरडेज क्लास एंड देन वी स्पोक अबाउट 3 थिंग्स जो डिफाइन करते हैं मैन को या मैन की इमेज को। हम लोगों ने देखा था उसकी डिग्निटी को देखा था, अथॉरिटी को देखा था एंड कंसर्न फॉर हिज नीड्स जो गॉड रखता है मनुष्य के लिए, उसके बारे में देखा था। एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द सेकंड पार्ट ऑफ अबाउट मैन और अबाउट ह्यूमन बीइंग। उसके बारे में हम लोग सेकंड पार्ट में जाने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद दिस पार्ट नाउ। सो हम लोग देख लेते हैं अभी मनुष्य को परमेश्वर ने जब बनाया था, व्हेन गॉड मेड ह्यूमन काइंड। ओके, सो इट इज रिटन, अगर हम लोग चैप्टर 1 वर्स 26 खोल के देख लेते हैं तो उसमें दिया गया है, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं, देन हम लोग सेकंड चैप्टर में भी देख लेते हैं कि गॉड ने मनुष्य को बनाया है। एंड देन द प्रोसीजर ऑफ हाउ गॉड क्रिएट्स ईव आल्सो, वो भी हम देख सकते हैं जो सेकंड चैप्टर में आ जाता है। ओके, सो गॉड ने किस प्रकार से इस मनुष्य जाति को बनाया है, जो उनका जो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो मैन है या ह्यूमन बीइंग है, वो किस चीज से कंसिस्ट करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, सो मेनली अगर हम देख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा डायकोटमी, ट्राइकोटमी, ये सब थियोलॉजी में पढ़ा होगा, मैन्स इन साल्वेशन में आई गेस वो सब चीजें पढ़ाई होंगी सर ने। सो थोड़ा बहुत उसी से मेल खाता हुआ ये सब चीजें हैं। बट डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि डायकोटमी भी नहीं है, ट्राइकोटमी भी नहीं है। अगर आपको वो थियरीज याद हैं, किसी को थियरी याद है डायकोटमी वाली या ट्राइकोटमी वाली, मनुष्य जाति के बारे में या मैन के बारे में किसी को याद है क्या है? डाइकोटमी क्या होती है, ट्राइकोटमी क्या होती है? एनीबॉडी रिमेंबर्स? हाँ, यस मैम। एक में जो ये बिलीव करते थे कि बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी, उसमें 3 पार्ट है, सोल, स्पिरिट एंड ऐसे करके। ओके, सो दैट इज और एक में ट्राइकोटमी। ओके, क्या, और एक में सिर्फ 2 को इम्पोर्टेंस दी गई है, ओके। मतलब इस तरह से। ओके, सो हम लोग ने थियोलॉजी में, आप लोग ने ये बेसिक चीजें हैं जो ये थियरीज है जो मैन के मेकिंग के बारे में दी गई हैं या उसको जब मैन को समझने की कोशिश की जाती है, सो वी बेसिकली एंड अप थिंकिंग इन दीज टर्म्स। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं जब नॉस्टिक व्यू आया था तो उसमें द फिजिकल और द मैटर पार्ट, द बॉडी पार्ट बिकम्स इवल एंड द स्पिरिचुअल पार्ट बिकम्स गुड। सो स्पिरिट जो है वो हमारा वो होली हो जाता है एंड जो बॉडी है वो इवल बन जाता है। सो अब हम उस दोनों को मेल करना है, तो मेल कैसे किया जाए? सो द थर्ड एलिमेंट वाज क्रिएटेड, दैट इज द सोल। ओके, सो हम जानते हैं कि इस प्रकार की थियरीज क्रिएट की गई थी। ओके, बट नन ऑफ देम इज बिब्लिकल, अगर हम लोग समझ सकते हैं प्रॉपर्ली, अगर अंडरस्टैंड करने जाएं। सो ह्यूमन बीइंग इज एज अ होल ह्यूमन बीइंग। ओके, तो उसको हम स्पिरिट में, हमारा स्पिरिट पार्ट, हमारा बॉडी पार्ट ऐसे करके अलग नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन गॉड क्रिएटेड, ही क्रिएटेड मैन एज अ होल। ओके, पूरे संपूर्णता में उसको बनाया था। ही गॉड डज नॉट डिस्टिंग्विश मैन एज ये यानी हरेंद्र का स्पिरिट है और हरेंद्र की बॉडी है। गॉड इस प्रकार से इसको डिस्टिंग्विश नहीं करता है। ओके, सो व्हेन गॉड सेज हरेंद्र, इट मींस होल ऑफ हरेंद्र, यानी पूरा का पूरा हरेंद्र ही वहां पर हम परमेश्वर उसको बुला रहा है, उसकी बात कर रहा है। सो इट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ हरेंद्र और द बॉडी ऑफ हरेंद्र, पर इट इज कंप्लीटली हरेंद्र। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें हम देख सकते हैं फीमेल एंड मेल्स दोनों आ जाते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं इट इज नाइदर अ डाइकोटमी, इट इज नाइदर अ ट्राइकोटमी, it is a complete whole human being that God has created. Okay, and God made without physical body, human being is incomplete. Without a spirit, human being is incomplete. Okay, so जब हम human being को देखते हैं, it is a complete a mixture of spirit and body or physical body.
मैटर हम जो देख सकते हैं। ओके, सो दैट इज हाउ गॉड क्रिएटेड द ह्यूमन काइंड। ओके, उस तरीके से परमेश्वर ने उसको बनाया है। ओके, सो ये जो नॉस्टिक थियरीज है या ट्राइकॉटमी थियरी, उसको एक्चुअली उतना विश्वास हम नहीं कर सकते एज पीपल ऑफ बिब्लिकल स्टडीज। Okay, because Bible does not talk in that sense, in that way. So we can see here that when God created human beings, he created them to live in two worlds or to exist in two worlds. तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसमें लिखा है कि आओ हम अपने हाथों से, आओ हम बनाएं। ओके, सो उसमें हम देखते हैं मिट्टी लेता है परमेश्वर, ही शेप्स इट और ही शेप्स और गिव्स इट अ शेप ऑफ अ मैन। ओके, ह्यूमन बीइंग, उसका आकार दे देता है परमेश्वर। और वो जो है, जो उसका नाम एडम रखा गया या मैन रखा गया। सो व्हेन इट इज व्हेन अगर आप जेनेसिस 1 पढ़ते हो, उसमें 26 चैप्टर वर्स पढ़ते हो और उसके बाद भी अगर आप मैन वर्ड पढ़ते हो, एक्चुअली दैट मैन इज डिनोटिंग द होल ह्यूमन रेस और द ह्यूमन काइंड। ओके, सो मैन का मतलब केवल मेल नहीं है। सो दिस मैन कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। ओके, स्त्री और पुरुष दोनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। सो व्हेन गॉड इज टॉकिंग अबाउट मैन, इट इज अ जेनेरिक टर्म, इट इज अ जनरल टर्म which is defining human beings. Okay, so इसीलिए ये पुराने जो हमारे वर्जन्स थे बाइबल के, उसमें आप देख सकते हो कि मैन वर्ड यूज किया गया। इवन NIV तक में हम देख सकते हैं कि मैन इस्तेमाल किया गया। बट अभी क्योंकि बहुत फेमिनिस्टिक अप्रोचेस चल रहे हैं, एंड इक्वालिटी की बातें हो रही हैं, एंड टर्म्स को बहुत संभल के यूज करना पड़ता है। That's why we see in the new version, यानी NIV प्लस और NIV 2011, ये सब जो आ रहे हैं, नए वाले वर्जन आ रहे हैं, उसमें आप देखोगे the term human is being used instead of man. ओके, सो उस चीज को हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। सो ये जो जेनेरिक टर्म यूज किया गया इनिशियली, जहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सो वो मैन यूज किया गया। अब ये मैन कहाँ से आता है, हम इसको देखते हैं। जो टर्म एडम है, या परमेश्वर ने इसको एडम करके बुलाया, तो वो टर्म कहाँ से आ रहा है? वो टर्म आ रहा है बिकॉज ही वॉज मेड आउट ऑफ मड और आउट ऑफ ग्राउंड, यानी परमेश्वर ने मिट्टी में से मनुष्य को बनाया। तो मिट्टी जो है या ग्राउंड जो है, उसको आदमाह कहा जाता है। ओके, द ग्राउंड और द मड इज आदमाह। ओके, आदमाह करके मिट्टी को बोला जाता है या ग्राउंड को बोला जाता है हिब्रू लैंग्वेज में। सो बिकॉज मैन इज मेड फ्रॉम आदमाह, ही इज कॉल्ड एडम। ओके, सो उस तरीके से आदम उसका नाम रखा गया बिकॉज ही इज मेड आउट ऑफ मड। सो दैट डज नॉट मीन दैट जो परमेश्वर ने इनिशियली एडम बोला या मैन बोला, दैट इज अ मैन, ओके, और अ मेल, बट इट इज अ ह्यूमन काइंड। उसको डिनोट कर रहा है, ह्यूमन काइंड को डिनोट कर रहा है, जो उसकी अर्दीनेस दिखाता है या फिर उसका दिखाता है कि वो मिट्टी से बनाया गया है। ठीक है, सो दैट इज अ टर्म जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो देन वी गो ऑन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड देन गॉड ऑल्सो क्रिएट्स ईव। उसको भी हम लोग देखते हैं कि उसको भी बनाया गया था। ओके, सो गॉड क्रिएटेड, सो इट ही दे आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। ओके, सो हम देख सकते हैं उसको एक बॉडी दिया परमेश्वर ने, एंड देन ही आल्सो ब्रीथ इनटू देम लाइफ। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने उसके अंदर श्वास फूकी। ओके, ही ब्रीथ्ड इनटू देम एंड दैट गेव लाइफ। ओके, सो अब हम देख सकते हैं बिना श्वास के, बिना शरीर के मनुष्य जीवित नहीं रह पाया। Okay, he could not come into life. He could not come to life until the spirit was blown into the human being. So we have to understand that even this act जो परमेश्वर यहाँ पर दिखा रहा है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि मनुष्य जाति without spirit, without body, incomplete है. Okay, so we cannot call only the spirit as that person or only the body of that person. That is why इवन जब हम लोग मर जाते हैं, सो क्या कहा जाता है? फलाना फलाना की बॉडी है। ओके, ऐसा ही बोला जाता है। ये हम नहीं बोलते कि ये है, ये इंसान है, बट हम कहते हैं उसकी बॉडी, उस तरीके से उसको बोला जाता है बिकॉज उसके अंदर अभी, अगर हम बोल सकते हैं, उस तरीके का स्पिरिट या वो चीज नहीं पाई जा रही है। ओके, सो द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्सन इज द स्पिरिट एंड द बॉडी बोथ, और वो मिट्टी से बनाया गया, इसीलिए उसको आदमा बोला गया। एंड गॉड ने उसको इस तरीके से क्रिएट किया कि वो इटर्निटी में जी सके। ओके, द स्पिरिचुअल एलिमेंट जो हमारा है वो दिखाता है इटर्निटी। सो हम देख सकते हैं गॉड ने हमें एक परफेक्ट बॉडी दी, एंड देन ही आल्सो गेव अस अ गॉड रिलेटेड स्पिरिट। ओके, परफेक्ट बॉडी कैसे हम देख सकते हैं? सो एडम एंड ईव हैड अ परफेक्ट फिजिकल बॉडी। ओके, परमेश्वर ने उसको जिस प्रकार से सबसे सुंदर तरीके से बना सकता था, गॉड ने परफेक्ट रूप में
उसको बनाया. So हम देख सकते हैं even जब we come to the New Testament concept also, the resurrection was bodily resurrection. So when the resurrection is bodily resurrection, is it gives us the importance of our physical structure. Okay, it gives us the importance of our physical bodies. So even the body is very important in the New Testament also. Okay, नए नियम में भी हम देख सकते हैं कि हमारा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, because we are going to be born again. हम बोल सकते हैं we are going to resurrect with our bodies. ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं he has imparted in us a spirit which is God related spirit. Okay, so जो spirit है हमारा, वो हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने में, उसके साथ कम्यून करने में मदद करती है. ओके, सो हम इस तरीके से देख सकते हैं जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो हमारा अर्दीनेस दिखाता है, और जो हमारा स्पिरिचुअल बॉडी है या स्पिरिट है वो हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध को दिखाता है. ओके, दिस इट शोज द स्पिरिचुअलिटी और गॉड रिलेटेड spirit in us. So both the elements are important. Okay, so हम लोग परमेश्वर से अलग होकर भी नहीं जी सकते और बिना शरीर के भी हम नहीं जी सकते. So it becomes very important that we give importance to both, to the spirit as well as to our spiritual body. Okay, spirit. So हम लोग देख सकते हैं जब परमेश्वर ने सृष्टि की एंड मनुष्य को बनाया, then 2:7 में जेनेसिस के लिखा है that he blowed his spirit into them. Okay, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. So that inculcates that we have the nature of worship and communication with God. Okay, and उसके बाद हम देख सकते हैं परमेश्वर ने और भी चीज हमें दी. Okay, it was not only body, it was not only spirit, but he also gave us a mind. Okay, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी, परमेश्वर ने हमें इंटेलिजेंस दिया, परमेश्वर ने हमें अंडरस्टैंडिंग दिया. Okay, परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है. Okay, so we have a physical element, we have a spiritual element, and we have intelligence or understanding. Okay, इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दी, परमेश्वर ने हमें समझ दिया that we can understand, differentiate between good and evil, good for our benefits and pros and cons, हम सब कुछ समझ सकते हैं. Okay, so हमारे पास एक हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है जो किसी भी एनिमल्स में नहीं पाया जाता. वो कैसे दिखाई दे रहा है? बहुत सारी चीजों में दिखाई देता है. The way we live, the way we have created houses for ourselves, the way we cook food for ourselves, the way we engineering चीजें जो पाई जाती हैं, पढ़ाई जो पाई जा रही. So a lot of things that show us that we have a higher level of intelligence. Secondly, उस तरफ हम देख सकते हैं जब परमेश्वर ने आदम एंड ईव को बनाया था उस समय, उसी समय परमेश्वर ने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो मनुष्य जाति है, they are intelligent being, उनके अंदर बुद्धि पाई जाती है, and that is why he gave them the responsibility of naming the animals. ओके, नाम रखना भी बहुत सोचने का काम है, बहुत समझदारी का काम है कि किस तरीके से किसी का नाम रखा जाए. सो द फर्स्ट टास्क एज वी कैन अंडरस्टैंड दैट बेसिकली ह्यूमन बीइंग हैड वाज टू टिल द लैंड, और वो लैंड का ख्याल रखना. सेकेंडली हम देख सकते हैं जानवरों का नाम देना और उनका भी ख्याल रखना. दैट्स व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इंटेलिजेंस बेसिकली हम देख सकते हैं परमेश्वर वहां पर उनको दे रहा था और उस तरीके से उनकी इंटेलिजेंस का यूज कर रहा था वहां पे. So हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं that God gave them a body, God gives human being a spirit, okay, and then God gives them intelligence and understanding. So compiling all these three together, it composes, or human being is composed of all these three things. But इन तीनों चीजों को अलग नहीं किया जा सकता. ओके, सो कोई भी थ्योरी जो हमें सिखाई जाती है, हम सीखते हैं, जो इन चीजों को अलग कर दे, that does not show a complete human being. So when we have to talk about a complete human being, it has to have the spiritual element, it has to have a physical element, it has to have intelligence and understanding. Okay, so किसी भी चीज को अलग करके हम नहीं बोल सकते कि ये human being है. ओके, सो हम लोग थर्ड पॉइंट पे अभी आते हैं. फर्स्ट हमने गॉड के बारे में देखा था एज अ क्रिएटर, सेकंड पॉइंट हम लोग देख रहे थे मैन एज अ क्रीचर, और हम थर्ड पॉइंट अभी देख रहे हैं ईडन, यानी गार्डन ऑफ ईडन के बारे में हम देखने वाले हैं. अभी यहाँ पर क्या होता है उस चीजों को हम थोड़ा यहाँ पर देखने वाले हैं. ओके, सो ईडन जो हम देख सकते हैं, ईडन इज गॉड्स प्रोविजन फॉर ह्यूमन काइंड. ओके, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और यहाँ पर रख दिया. हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 से 29, हम लोग देखते हैं इसको, एंड देन वी सी आल्सो इन चैप्टर 2 वर्सेस 4 टू 25. ओके, उसमें हम लोग देख सकते हैं. अभी ईडन क्या है हम देख सकते हैं. व्हाट इज ईडन? ओके, ईडन क्या होता है, ईडन का मतलब क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ अ होम for mankind and a family that is going to be that the humankind is going to become. Okay, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. Okay, anybody knows the meaning of Eden? कोई ईडन का नाम, ईडन जो वर्ड है उसका मतलब बता सकता है, किसी को मालूम है तो? Anybody knows the meaning of Eden?
No, ma'am. हाँ? No, ma'am. नो, ओके, ओके, संदीप को नहीं मालूम, और किसी को? वाटिका मैम, हाँ? वाटिका, वाटिका। वाटिका नहीं, गार्डन ऑफ ईडन है। ओके, अच्छा, गार्डन ऑफ ईडन। अदन की वाटिका। ओके, अदन की वाटिका है वो। सो वाटिका का नाम ईडन नहीं था, अदन में एक वाटिका थी जिसका नाम अदन में एक वाटिका थी। ओके, अदन की वाटिका थी वो। अदन का मतलब क्या है, ईडन का मतलब क्या है? ओके, सो बेसिकली हम लोग देखते हैं अभी ईडन का मतलब क्या है। ईडन का मतलब है डिलाइट। ओके, आनंद, प्लेजर, डिलाइट। ओके, सो वो मतलब है अदन का या ईडन का। ओके, सो व्हेन यू आर रीडिंग, सो दिस इज अ गार्डन ऑफ डिलाइट, यानी प्रसन्नता का एक वाटिका, प्रसन्नता की वाटिका। ओके, सो हम इसको देख सकते हैं, उस तरीके से हमें इसको देखना पड़ेगा। सो देयर वाज अ गार्डन विच वाज वेरी डिलाइटफुल। ओके, एक गार्डन है वहां पर जो बहुत डिलाइटफुल, एक बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत मन भावनी जगह है। ऐसी जगह है जहां पर पूरा प्रोविजन है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। वहां पर कोई तकलीफ नहीं है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है वहां पर। Okay, so if there is a lot of provision and there is a lot of pleasure in that place, so that is why that place is known as Garden of Eden. Okay, so हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम उस चीज को ही देख लेते हैं नॉर्मली, so गॉड मेड मैनकाइंड, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया और कहाँ रख दिया? परमेश्वर ने उसको गार्डन ऑफ ईडन में रख दिया, अदन की वाटिका में रख दिया। परमेश्वर ने उसको बाहर कहीं नहीं रखा। ओके, ही डिड नॉट कीप हिम इन अ डेजर्ट। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बना करके डेजर्ट में या रेगिस्तान में नहीं डाल दिया। परमेश्वर ने उसको बना करके कहीं पहाड़ में नहीं रख दिया। परमेश्वर ने बना करके कोई टापू में नहीं रख दिया उसको। बट गॉड, ही क्रिएटेड देम एंड made and kept them in or planted them or placed them in a place where it was beautiful. It was giving pleasure. बहुत सुंदर था देखने में और रहने में, बहुत मन भावना था और हर चीज वहां पर उपलब्ध थी जो मनुष्य जाति को आवश्यक थी। Okay, so that was a kind of place. So it was a delightful home. अगर हम समझ सकते, पहली चीज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो गार्डन ऑफ ईडन था, बेसिकली इट वाज अ डिलाइटफुल होम फॉर mankind at that time. So God basically did not place them anywhere else, but He chose to place them in this garden which is found in Eden, which is pleasure. ओके, वहां पर रख दिया। और वहां पर हम देखते हैं उनको काम तो करना था। ओके, दे हैड टू डू इरिगेशन, दे हैड टू वर्क ऑन द लैंड, बट वो भूमि बहुत उपजाऊ थी एंड सेल्फ वाटरिंग हो रहा था, यानी स्प्रिंग्स थे पानी के और मिस्ट गिरता था सवेरे सवेरे। हम देखते हैं अर्ली मॉर्निंग देयर वाज मिस्ट that falls on the crops and on the plants and on the ground and the grass, and automatically moisture हो जाता था। So मनुष्य जाति को, Adam did not have to carry from water from far distance and then bring and pour it on the ground so that the plant will grow. ऐसा कुछ नहीं था। He just had to take care of things. ठीक है, तो बहुत कड़ी मेहनत धूप में नहीं करनी पड़ रही है उसको। So we see that the working also was pleasureful. Okay, जो काम वहां पे उन लोग कर रहे थे वो भी पूरा प्लेजेंट था, बहुत डिलाइटफुल था, वो एंजॉय कर रहे थे। ओके, सो अगर हम लोग उसको देख लेते हैं तो उसकी क्वालिटीज देख लेते हैं, उस लैंड का जो प्रोविजन था परमेश्वर ने दिया था। द मॉइस्चर, वहां पे मॉइस्चर था वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए, वहां पे रिवर्स थे, वहां पे मिनरल था, वहां पे फ्रूट्स थे। ओके, और वो एरिया जो था उसको हम लोग अभी देखा हम लोगों ने डिलाइट के नाम से जाना जा रहा था। वो फीलिंग है, डिलाइटफुल फीलिंग है। जब आप लोग बहुत अच्छा सा खाना खा लेते तो आप बोलते डिलाइटफुल, it was like the meal was delightful or this place is delightful, हम लोग उस तरीके से बोलते हैं। ओके, सो क्योंकि हमें आनंद आ गया, अच्छा लग गया। ओके, सो दैट इज व्हाट दिस प्लेस वाज ऑल अबाउट, इट वाज डिलाइटफुल। ओके, एंड उसके बाद हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उनको रखा पर आइडल एंड पर्पसलेस नहीं रखा। ही टॉट देम हाउ टू वर्क। ओके, उसको सिखाया कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से पार्टनर करना है गॉड के साथ में, किस तरीके से गॉड के साथ मिल करके काम करना है। ओके, सो यही चीज परमेश्वर आज भी इवन हम लोग देख सकते हैं, इवन टुडे व्हेन गॉड पुट्स यू इन अ मिनिस्टेरियल फील्ड, परमेश्वर आपको कहीं पर डाल देता है, सो आपको परमेश्वर सिखाता है कि कैसे उसके साथ मिलकर काम करें। ओके, समटाइम्स हम लोग कहते हैं ना कि हम काम करें और परमेश्वर साथ देगा। एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज एक्चुअली गॉड इज पार्टनरिंग विद अस, परमेश्वर कर रहा है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और हम काम करते हैं। सो वी बोथ वर्क टुगेदर, परमेश्वर और मैं साथ में मिल करके काम करते हैं। दैट इज व्हाट वाज आल्सो इन द गार्डन ऑफ ईडन, वेयर गॉड वाज टीचिंग मैन टू वर्क एंड पार्टनर विद हिम एंड वर्क।
ताकि वो डेवलप कर सके चीजों को. दैट इज व्हाट इवन टुडे गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू डू. ओके, सो हम लोग आगे देख लेते हैं. दैट वी वर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हेंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी हमें परमेश्वर ने अपनी इमेज में बनाया है, इसीलिए हम जिम्मेदारियों के बिना संतुष्टि नहीं पाएंगे. यानी अगर हमें जॉबलेस छोड़ दिया जाए, हमें अच्छा नहीं लगेगा. खाली कब तक बैठे रहेंगे, निठल्ले कब तक बैठे रहेंगे. कुछ तो काम करना है ना, कुछ तो करना है. सो दैट इज इट विल नॉट गिव अस सेटिस्फैक्शन टिल वी जस्ट वी हैव सम वर्क एट हैंड, या कुछ ना कुछ हमें करने को मिले, तब तक कि हम सेटिस्फैक्शन नहीं पाते हैं. सो बेसिकली हम देखते हैं, पहली चीज जो हमने यहाँ पर देखी है दैट इट वाज अ डिलाइटफुल होम. द ईडन वाज अ डिलाइटफुल होम फॉर द मैनकाइंड. सेकेंड चीज जो हम देखते हैं, परमेश्वर ने और एक चीज प्रोविजन के रूप में दिया. पहला तो घर दिया, यानी वो गार्डन जहां पर उन लोग रह रहे हैं. सेकेंड चीज, परमेश्वर ने कंपेनियनशिप दिया. Okay, God made a companion or a helper suitable for man. Okay, अगर हम लोग जेनेसिस खोल लेते हैं, if you have your Bibles right now, जेनेसिस 2:18 खोल लेते हैं. अगर हम लोग जेनेसिस 2:18 खोल के देखते हैं, तो उसमें आप पढ़ सकते हो that then the Lord God said, it is not good for man that man should be alone. I will make him a helper suitable. Okay, उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके अनुसार ही हो. ओके, सो अब हमें इस चीज को देखना है, इसको समझने वाली बात है. इसको एजर केनेक्डो बोला जाता है. ओके, ये जो हेल्पर सूटेबल है, इट इज एजर केनेक्डो. एजर हेल्पर एंड सूटेबल मतलब केनेक्डो. ओके, तो ये वर्ड, जो दो वर्ड्स है वो यहाँ पर यूज किए गए. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमें समझना है. ओके, सो गॉड डिड नॉट गिव, गॉड ने, हम लोग देखते हैं यहाँ पर, गॉड ने चारों तरफ देखा. ही सॉ एवरीथिंग एंड ही थॉट दैट देयर इज नथिंग दैट इज सूटिंग मैन. यानी सबके पास अपना पार्टनर है. हाथी के पास हथनी है, या गाय के पास उसका अपना मेल फीमेल है, बिल्ली बिल्ला है, एंड dogs and uska female hai. So we can see that all the animals were in couples and they were reproducing and they were in partners. But here is man who is all alone. वो अकेला है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, उसको सजेस्ट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसके सूटेबल कोई नहीं है. ओके, उसकी कंपेनियनशिप के सूटेबल कोई नहीं है. सो हम लोग देखते हैं गॉड ने इसीलिए ईव को बनाया. सो ही क्रिएटेड ईव. ओके, अब हम लोग देखते हैं उसको परमेश्वर ने बनाया और एक हेल्पर सूटेबल की तरह बनाया. ओके, सो अब हम लोग इसमें बहुत ज्यादा मैं गहराई में नहीं जाना चाहती, बिकॉज ये अलग स्टडी में चला जाएगा. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हेल्पर ऑल अबाउट. ओके, जो सूटेबल हेल्पर है, दिस इज समबडी हु इज इक्वल टू एडम. ओके, वो एडम के बराबर ही है, बट शी हैज डिफरेंट क्वालिटीज. उसके अंदर अलग खूबी हैं, अलग योग्यताएं हैं. ओके, सो इफ यू गो टू स्टडी मोर एंड मोर वर्ड्स, अगर आप उसके वर्ड स्टडी में जाएंगे, तो जो एजर वर्ड है, एजर एक्चुअली कई बार पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है. ओके, एजर इज हेल्पर. ओके, सो परमेश्वर जब हमारी हेल्प करता है, उसके लिए किया गया है एजर वर्ड कई बार. ओके, और कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया गया है, बेसिकली उसमें जरूर इस्तेमाल किया गया है. सो बेसिकली दिस इज अ हेल्पर हु इज नॉट लोअर देन यू, बट इट इज अ हेल्पर हु इज इक्वल टू यू एंड सूटेबल टू यू. ओके, आपके बराबर है, पुरुष के बराबर ही है, पुरुष से मेल खाती हुई है, और वो उसकी सहायता करने के लिए है, उसके साथ खड़े रहने के लिए है, बराबर रहने के लिए, म्यूचुअल, अगर हम बोल सकते हैं म्यूचुअलिटी के लिए है. दैट्स हाउ गॉड प्लान्ड एंड पर्पस्ड द फर्स्ट कपल टू बी. उस तरीके से परमेश्वर ने बनाया था. ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें और भी थियरीज मौजूद है क्रिएशन के बारे में. कई बार हम लोग देखते, आप अलग अलग थियरीज अगर पढ़ोगे, उसके बारे में बहुत फनी थियरीज पाई जाती हैं ईव के क्रिएशन के बारे में. एक जगह मैं पढ़ रही थी, तो उसमें ऐसा दिया गया था, ये एक रब्बी ने इसके बारे में बताया था. उसमें ऐसा लिखा था कि probably God ने एडम एंड ईव को साथ में ही बना दिया था. He had made Adam and Eve together, and they were in different parts of the garden, and there was a point when they confronted each other. दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं एक टाइम और मिलते हैं, and then Adam becomes overwhelmed. उसने इतने समय बाद, इतने सारे जानवरों के बाद एक ऐसा इंसान या एक मनुष्य देखा जो उसके जैसा है. Okay, so then that is why he was so happy, he was so elated, and he was so happy that there is somebody like me, ये तो मेरी तरह है. Okay, so that is what happens. ये एक ने बोला है. Then there is one more who said that probably God created Adam and Eve together and he stuck them side by side. उन दोनों को साथ अलग बगल बगल में जोड़ दिया था. So they were not able to see each other. So when God planned कि इन दोनों सामने सामने आ जाए, तो उस समय God did a small operation and separated them, and they both
came in front of each other and they both saw each other and he was overwhelmed. Okay, so ये अलग theory, अलग understanding पाई जाती है. Okay, but the third हम लोग जो normal understanding हम लोग जो देख करके चलते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने आदम को सुलाया. He put him to sleep and then it is written that he took out from his side, उसने side में से मनुष्य के आदमी के एक पीस निकाला या एक थोड़ा सा पोर्शन निकाला एंड उसको फिल कर दिया एंड उसमें से ईव को बनाया एंड देन दे बोथ सॉ ईच अदर एंड उसके बाद हम जानते हैं एडम का क्या एक्सप्रेशन था. ही वाज सो हैप्पी टू सी ईव. ही वाज मेस्मराइज्ड बाय हर ब्यूटी और बहुत खुश हो गया था ईव को देख करके. ओके, सो वो चीज हम लोग ये थियरीज जो है हम लोग क्रिएशन एडम एंड ईव के क्रिएशन के बारे में इन थियरीज को देख सकते हैं. ओके, जो ये साइड से निकाला उसको आप क्या समझते हो? फ्रॉम वेयर डिड गॉड टेक ईव आउट? किसी को पता है कहाँ से निकाला? आपने आई थिंक आप लोगों ने फैमिली पढ़ा है आई गेस, तो उसमें पढ़ाया होगा सैम सर ने. This God take her from Adam's rib. ओके, रिब निकाला था क्या? डिड गॉड टेक द रिब ऑफ एडम? Yes, ma'am. God पहले permission ने उसे सुलाया and एक little bit operation is there. After that he took out his bone, ready bone, and after that he made it. Why? Because he take it because a deep study is there. The reason is there because of from the Adam's body he want to take. There is some statement is there. I forget about it. But he made from the Adam. Okay, from Adam he made. Okay, was it the rib? Rib is हिंदी में बोलते पसली में से पसली निकाल कर उसको बनाया. Okay, so anybody has read about that rib? अगर आप लोग अगर मेल्स आप लोगों ने कभी एक्सरे कराया है? Boys. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I heard about it. Hello. हाँ. I heard about it. Some of the persons told me there's a one rib is lacking is there in the man body. Okay, तो आपने कराया है कभी एक्सरे? No, ma'am. No, ma'am. कभी नहीं कराया. No, ma'am. Okay, you should do your x-ray. X-ray करके देखना. Okay, there is no missing rib. Okay, there is no missing rib in man. And there is no extra rib in the woman. Okay, दोनों के पास equal number of ribs हैं. Okay, क्योंकि अगर हम लोग इसके हिसाब से चलते हैं, अगर हम पसली बोलते हैं इसको या rib बोलते हैं यहाँ पर, so it becomes like God took one rib out of Adam and he has not made another rib for Adam. Okay, so God ने क्या किया उसको भर दिया था बस. He just filled it with the something. Okay, so इसके हिसाब से एक rib कम होना चाहिए, but rib कम नहीं है. Okay, there is no missing rib in man and there is no extra rib in woman. Okay, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप एक्सरे करके देखते हैं बायोलॉजिकली, अगर उसको आप प्रॉपर्ली एक्सरे करके देखते हैं तो आपको दिखाई देगा इक्वल नंबर ऑफ रिब्स दोनों में पाए जाते हैं. बिकॉज हमारे रिब्स हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उसको प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर ने बनाया था. सो इवन इफ वन रिब इज मिसिंग देन योर इंटरनल ऑर्गन्स आर इन डेंजर. Okay, आपका इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेंजर में चले जाएंगे. So it cannot be possible in that way. So God created equal, वैसे ही बनाया था. It is said that from the side, okay, यहाँ से साइड से अगर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने मास अगर आप बोलोगे तो वो बेटर रहेगा. So it is side. अगर आप प्रॉपर ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं तो it is side. Okay, it is from the side of Adam. It is not a rib. Rib नहीं निकाला था God ने. So he took out from the side a portion and then he filled it. So जो अलग निकाला गया उसको भर दिया, हड्डी की जरूरत नहीं थी. Okay, so he filled it and from that basically to associate Eve with Adam. Okay, Adam और Eve एक ही है, यानी Adam और Eve एक कपल है या एक जोड़ी है या एक है, ये दिखाने के लिए हम देखते हैं परमेश्वर ने एडम में से निकाला एंड शी बिकेम अ पार्ट ऑफ एडम बिकॉज शी वाज बोथ आर ईच अदर्स पार्ट यहाँ पर, क्योंकि वो एक ही मिट्टी से बनाए गए हैं. ओके, सो दैट इज हाउ गॉड क्रिएटेड ईव. ओके, सो बेसिकली एक आपने ये आई थिंक मुझे पता है सैम सर जरूर हमेशा बोलते हैं एंड ये मैंने भी सुना है बहुत जगह पे एंड इसको यूज भी किया है कि परमेश्वर ने उसको सर से नहीं निकाला ताकि वो सर पे खड़ी हो जाए, या पैरों से नहीं निकाला कि वो पैरों तरह कुचली जाए, but he took out Eve from the side of Adam so that he may hold her close and love her and both may have companionship and he may protect her. कि उस तरीके से बनाया. So even when God was seeing Eve,
So God was not seeing somebody who is hierarchically या अलग तरीके से उससे कम हो, but God was seeing somebody who is just like Adam, और दोनों साथ में मिल करके काम करें. ओके, बट दोनों की क्वालिटीज अलग होंगे, फंक्शंस अलग होंगे. सो दैट इज हाउ गॉड क्रिएटेड ईव एट दैट टाइम. ओके, सो हम देख सकते हैं, और हम लोग ने, मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है जेनेसिस 2:18 में हम लोग देखते हैं गॉड्स मेन पर्पस फॉर मैरिज वाज नॉट ओनली सेक्सुअल फुलफिलमेंट और चाइल्ड बेयरिंग अलोन. केवल परमेश्वर ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए या सेक्स के लिए ईव को नहीं बनाया था, बट इट वाज अ कंपेनियनशिप. परमेश्वर ने कंपेनियनशिप के लिए ईव को बनाया था, और ऐसा बनाया कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके बराबरी से एक दूसरे की कमियों में, एक दूसरे को कमी का स्थान अगर हम बोल सकते हो, भर सके. ओके, सो एक दूसरे को कंप्लीट कर सके. जहां पर ईव कम पड़ जाती है उसको ईव एडम भर दे, और जहां पर एडम कम पड़ जाता है वहां पर ईव उसको उसको भर सके. ओके, सो वो उस तरीके का रिलेशनशिप गॉड हैड मेड इन एडम एंड ईव टुगेदर. सो दे वर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे. ओके, हमें हमेशा compete नहीं करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द फॉल वो कंपटीशन में बदल गया. ओके, सो वो कॉम्प्लीमेंट करते थे और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए थे. ओके, दिस इज हाउ गॉड मेड एडम एंड ईव. सो दे हैड टू हैव टुगेदर अ फिजिकल एज वेल एज अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप. दोनों का रिलेशनशिप केवल फिजिकल नहीं होना था, बट वाज आल्सो अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप दैट दे बोथ हैड टू शेयर विद ईच अदर. ओके, और एक चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दैट वुमन हैड टू बी वैल्यूड. ओके, शी वाज मेड, और शी वाज आल्सो मेड इन द इमेज ऑफ गॉड. वुमन को भी परमेश्वर ने अपने आकार में यानी अपने इमेज में बनाया है. ओके, सो इन दैट वे वी कैन से दैट शी ओन्स her image from God and she has to be valued just because she is made in the image of God. क्योंकि वो परमेश्वर के इमेज में बनाई गई है, इसीलिए वो इक्वली आदर के योग्य है जितना पुरुष पाया जाता है. ओके, जितना एडम को आप सम्मान दे सकते हो उतना ही ईव को भी देते हैं, बिकॉज बोथ आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड. ओके, ये सब अंडरस्टैंडिंग जो है ये करप्ट हो गई है फॉल के बाद में. ओके, सो बट बिफोर दैट गॉड मेड इट इन दिस वे. सो बाय मेकिंग वुमन फॉर मैंस फ्रॉम मैंस बॉडी गॉड टीचेस इक्वालिटी. ठीक है, तो जब परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के शरीर से बनाया तो परमेश्वर सिखा रहा है इक्वालिटी. ओके, एकता या सॉरी समानता परमेश्वर सिखा रहा है कि वो एक है, बराबर है. देन परमेश्वर सिखा रहा है कि वो दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं. ओके, एक दूसरे के ऊपर उन लोग निर्भर करते हैं कई चीजों के लिए. ओके, सो हर चीज में उन लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और दोनों बराबर हैं. फिर हम देख सकते हैं दे बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एंड दिस इज द इमेज ऑफ गॉड. यही है परमेश्वर का इमेज जो उनके अंदर पाया जाता है, बराबरी से. So nobody is less in the image of God and nobody is more in the image of God. Both of them are equal in the image of God. Okay, next चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो डिवाइन एम्स ऑफ मैरिज. ओके, जब परमेश्वर ने मैरिज बनाया या वहां पे इंस्टीट्यूट किया, मैरिज दोनों को एक कर दिया, तो हम देख सकते हैं देयर वाज अ डिवाइन एम behind this marriage. It was companionship. Okay, जहाँ पर आप एक साथ मिलते हैं यानी दोस्ती, आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं. एंड म्यूचुअल हेल्प यानी एक दूसरे का हेल्प करना. It's not only a woman helping the man, but it is also man helping the woman. ओके, सो आज का कॉन्टेक्स्ट बहुत चेंज हो चुका है. यानी आज हम लोग देख सकते हैं परिस्थितियां बदल चुकी हैं, सिचुएशंस चेंज हो चुके हैं, वर्क एथिक्स चेंज हो चुके हैं, काम का तरीका चेंज हो चुका है. बट स्टिल अगर हम लोग प्रॉपर डिवाइन एम्स ऑफ मैरिज देखते हैं जैसा परमेश्वर ने बनाया था, तो वो कंपेनियनशिप के लिए दोस्ती होनी जरूरी है. देन वी हैव टू हैव म्यूचुअल हेल्प, यानी पति ने पत्नी की भी हेल्प करनी है और पत्नी ने पत्नी का भी हेल्प, पति का भी हेल्प करना है. बोथ नीड टू हेल्प ईच अदर. ओके, सो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल पत्नी ही हेल्प करती जाए बिकॉज शी इज हेल्पर. ओके, हेल्पर सुटेबल, बट मैन ऑल्सो हैज टू हेल्प हर in the way in the work that she has. Okay, and then the third motive was the formation of family. So these three things were there as a divine aim of marriage when God instituted it, that is companionship, mutual help and formation of फैमिली. ओके, आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं रिलेशनशिप जो इनके बीच में होता है. सो मैन एंड वुमन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसमें तीन चीजें या तीन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो व्हेन टू पीपल कम टुगेदर, मेल एंड फीमेल, दे कम टुगेदर, ये तीन चीजें फुलफिल होनी बहुत जरूरी है. पहला है कंपेनियनशिप. कंपेनियनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान दीजिएगा. देन देयर इज प्लेजर. Pleasure is in sex and in different ways.
ओके, प्लेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन देयर इज प्रोक्रिएशन, दैट इज बच्चे पैदा करना या रिप्रोडक्शन। ओके, सो ये तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं किसी भी रिलेशनशिप में बिटवीन मैन एंड वुमन। ओके, सो इवन इफ वन क्राइटेरिया इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, ओके, जैसे कि हम बोलते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, वन नाइट स्टैंड्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सो अगर हम देखते हैं ये रिलेशनशिप्स में यू कैन नॉट फुलफिल ऑल दीज थ्री क्राइटेरियाज। ओके, आप ये तीन क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं कर सकते। सपोज यू आर हैविंग रिलेशनशिप विद अ मेल मैन और अ वुमन, हम देखते हैं शादी से पहले रिलेशनशिप चल रहा है एंड या फिर लिव इन रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कंपेनियनशिप हो सकता है, यू कैन हैव अ कंपेनियनशिप, यू कैन इवन हैव प्लेजर, ओके, आपको आनंद उठा सकते हैं उसका, बट आप प्रोक्रिएट नहीं कर सकते, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते विदाउट मैरिज। ओके, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी इन इंडिया। ओके, खास तौर से इंडिया में तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, शादी से पहले बच्चा करना। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थ्री थिंग्स आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड। ओके, सो ओनली इन मैरिज दीज थ्री थिंग्स आर टू बी फुलफिल्ड। कंपेनियनशिप होना चाहिए, प्लेजर होना चाहिए, प्रोक्रिएशन होना चाहिए। ओके, एंड इवन इफ यू गेट मैरिड, आफ्टर दैट भी आपको सोचना चाहिए कि क्या केवल प्लेजर है हम आपके लाइफ में, या केवल प्रोक्रिएशन हो रहा है, या कंपेनियनशिप भी है। ओके, इफ यू गो थ्रू काउंसलिंग दीज डेज, अगर आप बहुत केसेस पढ़ते हैं काउंसलिंग के, या यू ट्राई टू काउंसल पीपल इन दीज टाइम्स, मैरिजेस अगर आप काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, यू विल फाइंड वन थिंग, प्लेजर है, यू नो, सेक्स हो रहा है, प्लेजर है, समटाइम्स सेक्स इज आल्सो मिसिंग, अगर हम लोग देखते हैं कई बार बहुत बिजी हो जाते हैं, प्रोक्रिएशन भी हो रहा है, ओके, प्रोक्रिएशन तो है, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, ओके, बट कंपेनियनशिप नहीं है, यानी एक दूसरे के साथ दुख नहीं बांट रहे हैं, एक दूसरे के साथ सुख नहीं बांट रहे हैं, बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है, बात नहीं करते एक दूसरे के साथ में, आते हैं चले जाते हैं, सो देयर इज नो, यू नो, आज खास तौर से जब आजकल ये डिजिटलाइजेशन बहुत सारा हो गया है एंड बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं, सो यू डोंट स्पेंड टाइम इन टॉकिंग टू ईच अदर, डोंट स्पेंड टाइम इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ओके, उसमें आप टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बट आप अलग चीजों में टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, रात में प्लेजर हो जाता है, चाहिए, कई बार कई बार ये काउंसलिंग केसेस आते हैं दैट द मैन वांट्स इट, उसको चाहिए ही चाहिए हर रात में, ये सब भी सुनने में मिलता है कई बार काउंसलिंग में अगर आप जाते हो तो। एंड बच्चे होते जा रहे हैं, सम टाइम बच्चों को अबॉर्ट करना पड़ जा रहा है बिकॉज यू कैन नॉट हैंडल द फैमिली। ओके, बट कंपेनियनशिप नहीं है। ओके, सो कंपेनियनशिप इज द अटमोस्ट थिंग जो परमेश्वर ने बनाया है मतलब पुरुष और स्त्री के बीच में। ओके, सो कंपेनियनशिप, प्लेजर एंड प्रोक्रिएशन, ये तीनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, तभी परमेश्वर के सामने वो रिलेशनशिप पसंदीदा होता है या परमेश्वर खुश होता है उस रिलेशनशिप से मैन एंड वुमेन के बीच में। Okay, then we move ahead and we see that Jesus stated that the divine pattern of marriage is seen in the creation account, where the divine origin, what God has joined together shall not be separated, उसमें पाया जाता है। Okay, so किसी भी frivolous चीजों की वजह से सेपरेशन या अलग नहीं होना चाहिए। ओके, और मोनोगैमी होना चाहिए, पॉलीगैमी नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए एक टाइम पे। ओके, सो दैट इज व्हाट इवन गॉड सेज, बिकॉज गॉड सेज द टू विल बिकम वन फ्लेश, और ये परमानेंट हो जाता है। ओके, परमानेंट हो जाता है जहां पर दोनों मिलकर के एक बन जाते हैं। ओके, उसके बाद गॉड नेवर इंटेंड्स मैरिजेस टू बी ब्रोकन। ओके, हमें समझना है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है, एंड इवन ह्यूमन बीइंग्स डोंट वांट, ओके, पर मनुष्य को भी नहीं चाहिए कि उनका रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो जाए। ओके, या फिर मैरिजेस टूट जाए किसी भी कारण से। ओके, दैट इज व्हाई दे ट्राई वेरी हार्ड कि टूटे ना। ओके, बस ओनली इन द मैरिटल अनफेथफुलनेस और सम अदर मेजर रीजंस। ओके, देयर आर सम डेफिनेट मेजर रीजंस जिसके वजह से आपको अलग होना पड़ सकता है। ओके, देयर आर सम स्पेसिफिक एंड मेजर रीजन। समटाइम्स हम देखते हैं आजकल डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस है, अब्यूज है, मेंटल अब्यूजेस है, वर्बल अब्यूजेस हैं, जिससे गुजरते हैं कपल्स। ओके, जहां पर यानी मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे कि मेल्स ज्यादा वो करते हैं, बट फीमेल्स भी करती हैं। ओके, सो दिस हैपेंस इन मैरिजेस जहां पर अब्यूजेस हो रहे हैं, जहां पर अब्यूज इतना बढ़ जाता है कि यू नो पार्टनर जो होता है वो मेंटल हो जाता है, या पागलपन की स्थिति तक आ जाता है, जहां पर उसको यू नो काउंसलिंग में जाना पड़ता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। सो ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं। कई बार होता है जहां पर बहुत मारा जाता है,
अपने पार्टनर को बहुत मारते हैं घर पे और उसको छुपा कर रखा जाता है, या अलग अलग प्रकार से डोमिनेट किया जाता है. सो देर आर टाइम्स वेयर इट बिकम्स नेसेसरी टू सेव द लाइफ और द सेनिटी ऑफ अ पर्सन, जहां पर आपको उनको अलग करना पड़ सकता है. यू हैव टू टेक अ स्टेप एंड सेपरेट देम, या उनको अलग होना पड़ सकता है. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. हमेशा ध्यान दीजिएगा, केस टू केस डिपेंड करता है. मैं बहुत लिबरली बात कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप ये चीजें कहीं बाहर नहीं सुनेंगे इतना, और आप शायद ओपनली लोग बात भी नहीं करते हैं इस बारे में. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट गॉड केयर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स. परमेश्वर के लिए शादी से ज्यादा मनुष्य इंपॉर्टेंट है. ओके, आप ध्यान दीजिएगा हमेशा. सो देर आर केसेस, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर अ मैन हैज बीन अब्यूजिंग हिज वाइफ, एंड डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है बहुत सारा, एंड वो पास्टर्स के पास जाते हैं सुझाव लेने के लिए, एंड पास्टर उनको बोलता है कि एक ही होना है, गॉड ने तुम लोग को एक किया है और तुम लोग अलग नहीं हो सकते, सिर्फ अनफेथफुलनेस की वजह से ही अलग हो सकते हैं. सो वो जजमेंट सुना देते हैं वहां पे. बट व्हाट हैपेंस टू द पर्सन इन द हाउस? उसके साथ क्या हो रहा है? वो रोज एक हेल से गुजर रहा है, और उसकी सैनिटी जा रही है, वो धीरे धीरे मेंटल बन जाएगा, वो मर भी जाएगा बहुत जल्दी. सो दैट इज अ मोमेंट वेयर यू हैव टू सेव द ह्यूमन बीइंग. ओके, वहां पर आपको उस मनुष्य को बचाना है, ना कि उस शादी को बचाना है. शादी को बचाना आगे का स्टेप है, बट उस समय आपको उस मनुष्य को बचाना है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन पासिंग जजमेंट्स एट दैट टाइम. जब आप काउंसलिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, यू हैव टू बी वेरी वाइज, एंड बहुत आपको बहुत टेंडर होना पड़ता है उस समय, समझना पड़ता है कि कौन किस कंडीशन से गुजर रहा है. सो किसी भी रीजन से आप अलग नहीं कर सकते, बट देर आर सर्टन सिचुएशंस which you have to think about, understand, and then take a proper decision and allow उस चीज को अलग होने को अलाउ करना पड़ता है sometimes. ओके, सो वो भी हमें अलाउ करना पड़ जाता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, दैट इज व्हाई वी सी दैट फॉर गॉड दीज मैरिजेस एंड ये सब चीजें बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत डिग्निटी दिया है परमेश्वर ने उसको, एंड बिकॉज इट ऑल्सो इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन चर्च एंड जीसस क्राइस्ट. ओके, सो व्हेन नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने ऐसे कोई केसेस आते हैं, सो जस्ट थिंक फर्स्ट. सो डोंट जस्ट पास अ जजमेंट, बट थिंक. ओके, उसके बारे में सोचें, दोनों तरफ के पक्ष को सुने, एंड देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि साथ में रहना डेंजरस है, या आप थोड़े समय के लिए उनको अलग कर सकते हो, या आगे क्या कर सकते हैं, किस प्रकार की काउंसलिंग चाहिए, उसको आप आगे देख सकते हैं. ओके, सो बाइबल में ऐसे लिखा है, इसीलिए हम ऐसा कर देंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, यस, बाइबल सेज गॉड डज नॉट लाइक divorces. God does not like that. Nobody likes it. But there are conditions, there are situations where you have to save the individual, where you have to save a human being who is stuck in that. Okay, तो वहां पर आपको थोड़ा सा बुद्धिमानी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा लिबर्टी लेना पड़ेगा. ओके, सो आई मे साउंड लिटिल डिफरेंट बिकॉज आप लोग चर्चेस में कुछ और सुनते होंगे, बट दिस इज व्हाट वी बिलीव, दैट गॉड्स हार्ट इज ऑल अबाउट सेविंग पीपल. ओके, आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं. सेकंड थिंग दैट वी कैन सी ओवर हियर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ. ओके, जिम्मेदारी और बढ़ोतरी. ओके, सो गॉड बेसिकली गॉड गेव मैन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मॉरली एंड स्पिरिचुअली. सो उसको अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने ग्रोथ का मौका दिया है. सो ही गेव हिम एन आइडियल एनवायरनमेंट, अ प्लेजेंट ऑक्यूपेशन जो उसको पसंद है, एंड अ कंपेनियन हु इज हेल्पर, कंपेनियन जो साथ में रहेगा. एंड देन वी सी देयर इज डेली फेलोशिप विद द क्रिएटर. सो परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, उनको बना दिया और छोड़ दिया. ओके, सो परमेश्वर ने हम जानते, परमेश्वर भी काउंसलिंग करता होगा उनको बहुत अच्छे से, हम जानते हैं. ओके, सो गॉड यूज्ड टू मीट देम एवरी इवनिंग. परमेश्वर उनको हर शाम में जहाँ पे सनसेट होने लगता था, परमेश्वर उधर आकर वहां पे उनसे मिलता था और रोज बात करता था, रोज डिस्कशंस करता था. प्रोबेबली ऐसे ही टाइम पे परमेश्वर ने उनको उनकी क्रिएशन के बारे में भी बताया होगा. सो गॉड वांटेड ह्यूमन बीइंग टू बी इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड लाइक इनोसेंस परमेश्वर चाहता था उनके अंदर पाया जाए, बिकॉज वही है जो पॉजिटिव होलीनेस उनके अंदर लेकर के आता है, एंड प्रॉपर चॉइसेस उन लोग कर पाते हैं. ओके, सो परमेश्वर को चाहिए था कि वो इनोसेंट रहें बच्चे की तरह. ओके, होली रहे, इनोसेंट रहे. ओके, एंड हमेशा परमेश्वर को चुने और परमेश्वर के प्रेम को चुने और अपना प्रेम एक्सप्रेस करते रहे परमेश्वर की ओर. दैट्स व्हाट गॉड वांटेड देम टू डू. एंड देन गॉड आल्सो वांटेड that man should be obedient. कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य ओबीडियंट बना रहे, और परमेश्वर ये भी जानता है कि मैंने इसको फ्री विल दिया है, आई हैव गिवन हिम फ्रीडम ऑफ चॉइस. सो इफ ही डिसोबेज, द डिसोबीडियंस शुड लीड देम इनटू एनलाइटनमेंट ऑफ कॉन्शियंस. ओके, यानी अगर मनुष्य डिसोबे भी करता है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उससे वो पतन की ओर ना बढ़े, परंतु ज्ञान की ओर बढ़े. He may enter knowledge.
उसमें वो नॉलेज की तरफ बढ़े, ना कि पतन की ओर। Okay, so it would have been possible that they disobeyed and they would have been landed in hell. Okay, ऐसा भी हो सकता था, but ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने. When they sinned, God opened their eyes. Okay, पर उन्होंने knowledge में enter किया, conscience में enter किया उस समय. And so we see that God placed a tree of knowledge and of good and evil in the Garden of Eden. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अगर उन लोग अनाज्ञाकारिता दिखाएं, आज्ञा का उल्लंघन करें, तो भी वो पतन में ना जाए, परंतु वो नरक में ना जाए, परंतु वो ज्ञान को प्राप्त करे वहां पर। इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर एक पेड़ लगाया जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देख सकते हैं, वो नॉलेज था। ओके, देन वी सी द ओबीडियंस वुड हैव लेड देम इनटू अ ग्रोथ ऑफ कैरेक्टर एंड डिवाइन फेवर, यानी अगर वो आज्ञाकारी बने रहते तो वो परमेश्वर की तरह ही कैरेक्टर में ग्रो करते और परमेश्वर का फेवर उन पर हमेशा ही बना रहता। ओके, देन हम लोग देखते हैं डिसोबीडियंस वुड लीड टू अ स्पिरिचुअल रूइन। ओके, यानी आत्मिक रीति से उन लोग परमेश्वर से थोड़ा दूर हो जाते एंड ग्रेजुअली उनका डेथ आता ही आता। ओके, तो डेथ तो था ही, पहले से ही डेथ था, बट हम लोग जानते हैं कि स्पिरिचुअल डेथ नहीं था पहले। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज समथिंग लिटिल इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मनुष्य को कैसे बनाया उसको हम लोग ने अभी देखा, मेल फीमेल कैसे बनाया एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट गॉड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट कपल, वो सब चीजों को हम लोग ने अभी देखा था। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू समथिंग डिफरेंट, जो है सिन के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो चैप्टर 3 में पाया जाता है। ओके, सो वी सी हियर कि किस प्रकार से चैप्टर 2 में हर चीज बहुत ब्यूटीफुल थी, एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी आइडियल एंड वेरी गॉडली, वेरी होली, वेरी डिलाइटफुल। और वही चीज हम देखते हैं चैप्टर 4 में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जहां पर जेलसी है भाइयों के बीच में, देयर इज हेट्रेड, देयर इज मर्डर, देयर इज पॉलीगमी एंड देयर इज इवन सेल्फ ग्लोरिफिकेशन और वेंजेंस पाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें चैप्टर 4 में हो जाती हैं। सो देयर इज समथिंग हैपनिंग इन चैप्टर 3। ओके, तीसरे अध्याय में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से जो आइडियल एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल नेगेटिव एनवायरनमेंट में चेंज हो गया है। सो चैप्टर 3 में क्या हुआ है हम उसको देख लेते हैं। चैप्टर 3 में फॉल की कहानी है, पतन की कहानी है, या मनुष्य के पहले पाप की कहानी है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब पाप में जो हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पाप था उसको लाने के लिए टेम्पटर का रोल था, यानी एक जो टेम्प्ट करता है उसका रोल था, और टेम्पटेशन भी वहां पर पाई जाती है। सो इफ यू रीड जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नैरेटिव है टेम्पटेशन के बारे में, और वो हमें दिखाता है कि जो टेम्पटेशन था वो मनुष्य के अंदर नहीं था। द टेम्पटेशन वाज नॉट इनसाइड द ह्यूमन बीइंग, बट द टेम्पटेशन केम फ्रॉम आउटसाइड। So all the temptations basically come from outside. The temptation is not inside, but all the temptations come from outside and we react towards it. हम उसके प्रति react करते हैं, कार्य करते हैं उसके प्रति. So God did not introduce a sin in the world. Okay, परमेश्वर ने पाप को पृथ्वी में नहीं लाया. Okay, neither he has tempted. So God does not tempt mankind. He only tests mankind. He does not tempt mankind. Okay, tempt evil करता है। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं ये जो पाप है ये बाहर से आया था, परमेश्वर ने उसको नहीं रखा था, परमेश्वर ने पाप की शुरुआत नहीं की थी। इट हैज कम फ्रॉम द फ्री विल दैट वाज गिवन टू सेटन। ओके, सो हम देख सकते हैं सिन इज एन इन्वेजन ऑफ गॉड्स परफेक्ट, इन्वेजन इनटू गॉड्स परफेक्ट क्रिएशन एंड इट हैड पर्सनल सोर्स। ओके, सो वो एक व्यक्तिगत सोर्स से आता है, जो अगर हम बोल सकते हैं परमेश्वर के परफेक्ट क्रिएशन को उसने उसके अंदर घुस गया है। ओके, इट हैज इन्वेडेड इट। ओके, सो उसमें हम लोग देख सकते हैं टेम्पटेशन में क्या हुआ। एक कैरेक्टर है जो है टेम्पटर यहाँ पर। ओके, द पर्सन हु टेम्प्ट्स, जो टेम्प्ट करता है। ओके, सो हम लोग जेनेसिस 3 में देख सकते हैं ये टेम्पटर कौन है। ये टेम्पटर है सर्पेंट। ये जो सर्प है ये सर्पेंट है जो टेम्प्ट करता है। ओके, और न्यू टेस्टामेंट में उसको हम सेटन के रूप में देखते हैं जो टेम्प्ट करता है। ओके, रेवलेशन 12:9 में भी उसको इसी तरीके से देखा गया, एक सर्पेंट के रूप में देखा गया है। सो ही इज अ टेम्प्टर, जो सर्पेंट है यहाँ पर जेनेसिस में। ओके, सो सर्पेंट हम लोग लिटरली देख लेते हैं कि ये जो सांप था, ओके, उसका जो फॉर्म था वो जिस तरीके से आ रहा था, उसने ईव का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ही अट्रैक्ट्स ईव्स अटेंशन टुवर्ड्स हिम। सो अगर हम लोग देख सकते हैं जो सर्पेंट है उसका जो मूवमेंट ही था या जिस तरीके से वो रहता था वो बहुत स्लाई था।
ओके। और हम लोग देख सकते हैं इसीलिए उसके जो मूव्स थे वो दिखाते हैं कि वो किस तरीके से एक नेगेटिव कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर सकता है। ओके, सो सांप हमेशा से ही बुरा नहीं था। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट serpent was not evil from the beginning. Okay, it was used by Satan. Okay, so Satan हमेशा use करता है, Satan always uses. Okay, so he यहाँ पे he used the serpent, he uses serpent to tempt. Okay, so serpent जो है, सांप जो है वो evil नहीं है, was not evil always, but it was used by the Satan to do something evil. Okay, so हम देख सकते हैं the curse on serpent after the fall in comparison to other animals proves that he was a real snake. वो वाकई में सांप था, कोई imagination नहीं था, वो कुछ और नहीं था, but it was probably a proper snake जिसको यूज किया गया था क्योंकि serpent को श्राप मिला है। ओके, तो Satan might have possessed it. हम जानते हैं कि हमारी पवित्र आत्मा जो है वो possess नहीं करती है। Holy Spirit does not possess us to do something that we don't want to do. बट सर्पेंट जो होता है, सॉरी जो सेटन है वो पोजेस करता है। he possesses, he gets inside and he uses things as an instrument and as his agent जिससे कि वो अपना काम कराता है। so he can do anything, he can use anybody, he can use anything. okay, so हम उसको समझ सकते हैं। so Satan जो था he possessed the serpent and he used it as an agent to tempt Eve and एडम। ओके, तो हम देख सकते हैं, इवन हम आगे देख सकते हैं कि जो अगर सर्पेंट बात भी कर रहा है तो इट इज पॉसिबल दैट द सर्पेंट वाज स्पीकिंग। पॉसिबल है क्योंकि और एक जगह बाइबल में पाई जाती है जहां पर एक और एक जानवर बात करता है। अगर आपको ध्यान है, अगर आपको याद है, यहाँ पर सांप बात कर रहा है, पर एक जगह और है जहां पर गधा बात करता है। ओके, सो एनिमल्स कैन स्पीक इन मिरेकल्स। ओके, जब चमत्कार होता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस वाज अ सैटेनिक मिरेकल। सो Satan कैन आल्सो डू मिरेकल्स, सो दिस वाज अ सैटेनिक मिरेकल दैट द सर्पेंट वाज स्पीकिंग। एंड हम आगे जब कहीं आगे बढ़ जाते हैं राजाओं के समय में, देन वी सी बेलम्स डोंकी who that was a godly miracle and he was speaking. Okay, so it is possible that animals speak, but it is under the influence and the miracle of this magic of uh, the divine beings. Okay, so the serpent is an appropriate symbol of devil. Okay, वो उसको devil का symbol दे दिया गया है। so in Eden he is described as a, उसको क्यों दिया गया उसको देख लेते हैं। उसको उसका डिस्क्रिप्शन ही अगर आप देख लेते हो कि सर्पेंट के जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि सर्पेंट ईव को अटेम्प्ट करने के लिए आ रहा है, तो उसके बारे में क्या लिखा गया जेनेसिस 3:1 में लिखा गया है दैट ही इज अ मोस्ट क्राफ्टी ऑफ द अदर वाइल्ड एनिमल्स। ओके, सबसे ज्यादा धूर्त पाया जाता है वो दूसरे एनिमल्स के तुलना में। ओके, सो उसका जो स्लाइनेस है, उसकी जो चाल है और जिस तरीके से वो आवाज करता है करके, सो इट इज लाइक विस्परिंग। इट इज लाइक विस्परिंग, वो विस्पर कर रहा है और वो स्लाइनेस दिखाता है। उसका चाल जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, पता ही नहीं चलता है कि वो किस दिशा में जाने वाला है। सो इट शोज इट्स स्लाइनेस, उसका जो चालाकी दिखाता है, उसका जो धूर्तपन है वो दिखाता है और उसकी आवाज विस्परिंग जैसी लगती है। ओके, सो इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देख सकते हैं ऑफ अ नेगेटिव बीइंग। ओके, सो उसी को यूज कर लिया। सो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हर एक चीज अच्छी बनाई थी, इवन सांप को भी अच्छा बनाया था, बट serpent used it. Okay, serpent used it for his benefit as an instrument. Okay, so Satan was given free will जिसकी वजह से वो पाप करता है और उसको फेंक दिया गया था स्वर्ग से, and he is continuing that and now he wants to destroy the creation of God. Okay, क्योंकि अब परमेश्वर ने वो स्थान आदम और हवा को दे दिया है, जो स्थान कभी सेटन परमेश्वर जितना प्यार सेटन से करता था या उस समय हम लोग देख सकते हैं लूसीफर से करता था, सो उसका स्थान जो है उसको फेंक दिया गया। एंड ही सीज दैट Adam and Eve is being loved by God. He is being loved by God, so he becomes jealous of them and he wants to destroy them because he wants to destroy everything that God has created and God loves. Okay, so वो चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड चीज जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, टेम्पटेशन। ओके, नाउ दिस टेम्पटेशन जो है इसका स्ट्रैटेजी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इवन दिस इज अ वेरी रियल थिंग जो हम लोग अपने लाइफ में देख सकते हैं, की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको हम लोग देख सकते हैं। सो दिस स्ट्रैटेजी इज इट्स बेसिकली वो क्या करता है, बहुत चालाकी से हमारे साथ काम करता है। ओके, टेम्पटेशंस बहुत चालाकी से हमारे सामने वो लेकर के आता है, वो हमारे दिमाग में डाउट्स क्रिएट करता है। वो क्या करता है, देखो पहले हम देख सकते हैं ही टेम्प्ट्स व्हेन अ पर्सन इज अलोन। इस पे मैं बिलीव नहीं करती जो स्टेटमेंट है, दिस इज एक्चुअली ये आपकी किताब में है, सो मैं आपको ये बोल रही हूँ, बट दिस इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द करंट स्टडीज।
ओके, जो अभी करंट स्टडीज किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है, बट nonetheless it is in your book, so आपको ये पॉइंट नोट करना पड़ेगा. So let's see chapter 3 verse 6. उसमें लिखा गया है, so when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate it. ओके, सो हमें ये समझना है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द टेम्पटिंग कम्स व्हेन अ पर्सन इज अलोन, इस सिचुएशन में सही नहीं है, बट अदरवाइज हम जानते हैं जब हम अकेले होते हैं तो ही टेम्पटेशन हमारे पास अधिकतर आती है. सो व्हेन वी आर अलोन, व्हेन वी आर इन पर्सन, जब हम लोगों से अलग होते हैं, सोशल लाइफ से अलग होते हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं होता है, दैट इज अ टाइम बेसिकली व्हेन Satan ट्राइज टू टेम्प्ट अस. और वो हमारा बहुत वल्नरेबल सिचुएशन होता है, बिकॉज वी नो दैट नोबडी इज वॉचिंग अस. मुझे कोई देख नहीं रहा है, कोई कुछ कह नहीं पाएगा क्योंकि किसी ने कुछ देखा नहीं, मेरा इमेज इंटैक्ट रह जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करके आ रहा हूँ. सो आई फॉल इनटू अ सिन. ओके, सो ये चीज बेसिकली सेटन यूज करता है. सो ही ट्राइज टू टेम्प्ट अस व्हेन वी आर अलोन. बट ईव की अगर हम कहानी यहाँ पर देख लेते हैं तो ईव वॉज नॉट अलोन. ये पुरानी समझ है, जो ये माना जाता है कि ईव अकेली थी. बट इफ यू रीड this verse carefully, you will realize that Eve was not alone. Adam was there with her, and she took the fruit, ate it, and also gave to her husband who was with her, जो उसके साथ में था. Okay, so जो first point यहाँ पर दिया गया, basically it is that Eve was tempted because she was alone. Okay, so आप इस तरीके से, क्योंकि because book है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो एग्जाम टाइम में, but for your understanding you have to know that Eve was not alone at that time. But हम जानते हैं, हम जब अकेले होते हैं तो शैतान हमें और ज्यादा तगड़ी रीति से टेम्प्ट कर पाता है, because we have no escape at that time and we fall into it. Okay, second चीज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, using others to present temptation. तो सेटन हमेशा दूसरों का इस्तेमाल करता है टेम्प्ट करने के लिए. ओके, उसने सर्पेंट का इस्तेमाल किया ईव को टेम्प्ट करने के लिए, ईव का इस्तेमाल किया एडम को टेम्प्ट करने के लिए. ओके, दैट इज हाउ ही डिड. ओके, सो सेटन ने डिसीव किया ईव को, एंड ईव के थ्रू उसने टेम्प्ट किया एडम को. दैट्स हाउ द टेम्पटेशन स्टोरी गोज ऑन ओवर हियर. ओके, सो हम देख सकते हैं द टेम्पटेशन जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब वो हमारे किसी करीबी इंसान की तरफ से आती है. व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ क्लोजेस्ट पर्सन, इट बिकम्स मोर टेम्पटिंग, मोर स्ट्रॉन्ग. ओके, सो नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा. दैट क्वेश्चनिंग, ही क्वेश्चनड God's prohibition. Okay, so how did Satan start the topic? Satan ने किस तरीके से ईव को डिसीव करना या टेम्प्ट करना शुरू किया? What was the first question? First question that he asks is, did God really say? क्या परमेश्वर ने सही में ऐसा कहा कि तुम किसी पेड़ से नहीं खा सकते? उसने क्या बोला? किसी भी पेड़ से नहीं खा सकते. That's the question जो सेटन यहाँ पर पूछ रहा है. Okay, so he is asking just to take her into that communication, and उसको फंसाने के लिए वो इस तरीके से कर रहा है कि उसने पूछा, क्या परमेश्वर ने वास्तविक में बोला है कि तुम किसी पेड़ से नहीं खा सकती? Then she starts talking to him. Okay, उसके बाद वो उससे बात करने लगती है. नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला. परमेश्वर ने बोला है तुम सबसे खा सकती हो, बट इस पेड़ से, इस फल को खाना भी नहीं, इसको छूना भी नहीं, इसके पास भी मत आना. That's what Eve says. So Eve adds. ठीक है, ईव ने उसमें ऐड कर देती है चीजें कि उसको छूना भी नहीं. ओके, इसमें खाना तो दूर की बात है, उसको छूना भी नहीं, ऐसा बोला, जो कि गॉड ने ऐसा एडम से नहीं कहा था. ओके, प्रोबेबली एडम वुड हैव टोल्ड द स्टोरी इन दिस वे टू ईव सो दैट ही डिड नॉट वांट हर टू इवन गो क्लोज टू दैट ट्री. ओके, सो प्रोबेबली प्रोहिबिट करने के लिए उसने इस तरीके की चीजें ईव को सुनाई होंगी, बिकॉज व्हेन गॉड हैड गिवन द कमांड्स ऑफ नॉट ईटिंग द फ्रूट, Eve was not there. She was not even made at that time. Okay, so she came later on. So the commandments that were received by Eve were given through Adam to Eve, and she did not receive direct commands from God. So जो भी Adam ने उसको बोला है, she knows only those prohibitions. Okay, so हम देख सकते हैं that Luther says that if a person doubts the divine inspiration and the truth of Bible, half his temptation against temptation is lost. Okay, so अगर doubt create हो जाए तो आप युद्ध हार जाते हो. ओके, सो आपको फेथ रखना पड़ता है, आपको विश्वास रखना पड़ता है अगर आपको युद्ध नहीं हारना है. सो इफ यू जस्ट स्टार्ट डाउटिंग, आप युद्ध हार जाते हो, बिकॉज आप कमजोर पड़ जाते हो. ओके, सो हम आगे देख लेते हैं. क्वेश्चनिंग जो होता है, उसने उसके बाद क्या किया? स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग गॉड्स गुडनेस एंड लव.
ओके वो क्वेश्चन में उसने क्या क्या किया, उसने बताया कि अगर परमेश्वर तुमको नहीं खाने दे रहा है इसका मतलब क्या है। ओके डिड गॉड रियली से यू मस्ट नॉट ईट एनी फ्रॉम एनी ट्री। ओके सो इसका मतलब क्या है, इज इट पॉसिबल दैट अ गुड गॉड, यानी ऐसा क्या हो सकता है कि एक भला परमेश्वर जिसको तुम लोग इतना भला मान रहे हो, यू आर थिंकिंग दैट ही इज अ वेरी गुड गॉड, क्या कोई भला परमेश्वर तुमको फ्रूट खाने से रोकेगा। ओके दैट्स व्हाट द डाउट ही वाज क्रिएटिंग इन ईव्स माइंड। क्या परमेश्वर भला है, अगर परमेश्वर भला होता तो क्या तुमको ये फ्रूट खाने से रोकता। कैन गॉड रियली लव यू इफ ही रियली लिमिट्स यू इन दिस वे। क्या परमेश्वर वसई में तुमसे प्यार करता अगर परमेश्वर तुम्हारे पास लिमिटेशंस लगा दे, सीमाएं लगा दे। okay so that is what he is questioning. okay he is questioning the goodness of God, परमेश्वर की भलाई और प्रेम को यहाँ पर डाउट में ला रहा है। so Eve starts thinking, ईव क्या सोचने लगती है, सही तो बोल रहा है, अगर परमेश्वर मुझसे सच में प्यार करता तो परमेश्वर मुझे ये देता खाने के लिए। तो अगर परमेश्वर मुझे ये खाने के लिए नहीं दे रहा है इसका मतलब परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है। okay that's what is being created in the mind of Eve at that time because of the question of doubt that the Satan does against the goodness and the love of God. okay सेकेंड चीज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग देख सकते हैं his agent implied the divine standard too severe, यानी वो बताता है कि जो तुमको बोला गया है वो बहुत ज्यादा सिवियर है। क्योंकि कई बार हम लोग भी बोलते हैं कि बाइबल फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सिवियर है और हम नहीं कर सकते, कभी भी हमें ऐसा ही महसूस होता है कभी। ओके सो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उसको ऐड कर दिया गया है, उसको छूना भी नहीं। ओके सो हम आगे बढ़ते हैं, उसमें देख लेते हैं ही डिनाइड द फेटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिन, यानी अब वो एक और एक चीज करता है, पहले डाउट पैदा किया। ठीक है, फर्स्ट डी इज द डाउट, सेकेंड जो है वो डिनायल पैदा करता है, यानी वो क्या करता है, वो कहता है कि तुम नहीं मरोगे, अगर तुम खा भी लोगे तो तुम नहीं मरोगे, यू विल नॉट श्योरली डाई। ओके फर्स्ट फोर्थ वर्स में लिखा है उसमें इस तरीके से दैट यू विल नॉट श्योरली डाई। ओके देन ही मूव्स ऑन टू से दैट वो जो पनिशमेंट है वो नहीं मिलने वाली है, जो दंड परमेश्वर ने तुमको बताया है वो नहीं मिलने वाला है। द डिनायल ऑफ पनिशमेंट वीकन्स द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स लॉ। ओके सो अगर आप सोचते हो कि परमेश्वर का पनिशमेंट नहीं आएगा, सो आप उस लॉ को मानना ही बंद कर देते हो, बिकॉज यू थिंक अरे पनिशमेंट तो मिलना ही नहीं है, देन व्हाई टू ओबे द लॉ। दैट्स व्हाट वाज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ ईव राइट नाउ। तो उसने बोला कि तुम श्योरली मरोगे नहीं। ओके एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो वो आधा सच आधा झूठ बोल रहा है। he is not talking about the spiritual death right now, he is talking about death। okay वो डेथ की बात यहाँ पर कर रहा है एंड सच बोल रहा है, फिजिकल डेथ नहीं आया। okay यहाँ पर फिजिकल डेथ नहीं आया। so you have to understand that many times Satan will not tell you lies। कई बार वो सच के साथ झूठ को मिला करके प्रेजेंट करेगा। okay so there will be many times that he will mix the truth and the lie and then present before you a partial truth। ओके सो उसमें आप फंस जाओगे कई बार। सो वो बहुत चालाक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज वेरी श्रूड। सो उस तरीके से वो काम करता है। सो ही सेज यू विल श्योरली नॉट डाई एंड एक्चुअली दे डिड नॉट डाई। ओके सो दे डिड नॉट डाई बट देयर वाज ओनली अ स्पिरिचुअल डेथ दैट प्लेस। ओके सो वो बताता है कि नहीं नहीं मरने नहीं वाले हो, खा के देख सकते हो, कुछ नहीं होने वाला है, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट, दैट गॉड ने जो भय पैदा किया था वो भय झूठा है। ओके इट इज अ लाई, that the consequence that God has told, it is a lie। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं जो नेक्स्ट चीज है, इन मिसइंटरप्रेटिंग द वैल्यूज टू अवेकन डिजायर। ओके सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सर्पेंट बोलता है गॉड नोज व्हेन यू ईट ऑफ इट योर आईज विल बी ओपन्ड एंड यू विल बी लाइक गॉड नोइंग गुड एंड इविल। एक्चुअली दिस वाज ट्रू। ओके हम देख सकते हैं यहाँ पर काफी हद तक सच है। ओके सो गॉड नोज व्हेन यू ईट, परमेश्वर जानता है कि जब तुम इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, जो तुम सही और गलत की समझ को समझने लगोगे। ओके सो दे फॉरगॉट इन दैट स्टेटमेंट दैट दे वर ऑलरेडी इन द इमेज ऑफ गॉड। तो उन लोग भूल गए थे कि उन लोग ऑलरेडी परमेश्वर की इमेज में हैं, उनको परमेश्वर की तरह बनने की जरूरत नहीं है। दे वर ऑलरेडी इन द इमेज ऑफ गॉड। ओके बट यहाँ पर एक चीज पैदा कर दी कि तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे, जो जहां पर वो ऑलरेडी हैं। ओके वहां से उनको टेम्प्ट करने के लिए उसने बोला तुम वैसे बन जाओगे। ओके सो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया कि मैं अभी गॉड की तरह नहीं हूँ, मैं बन जाऊंगा। okay so there is a competitor to God now, the way Satan did when he was an angel।
Okay, he competed against God. He was trying to create the same thing, same competition in the mind of Eve and Adam, that they stand against God. ओके तो वो चीज हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं. ओके देन हम लोग यहाँ पर वही चीज देख रहे हैं. सो उसके बाद हम लोग देखते हैं दैट Satan accused God of being selfish, of unwilling to give its creatures something that would make them like him. तो वो ये बताता है कि परमेश्वर तुमको इसलिए नहीं दे रहा है ये सारी चीजें ताकि क्योंकि तुम उसकी तरह बन जाओगे. वन सेकेंड ना. ओके सो हम लोग ये देख रहे थे. तो उसने उस तरीके से बताया कि गॉड इतना बुरा है दैट he is actually not giving you things and because he does not want you to become like him. So he is your competitor and he is your enemy and he does not want you to become like him. Okay, तो वो चीज भी उनके दिमाग में डाल दी. अब हम लोग देखते हैं अगली चीज वो क्या करता है. He intensifies the appeal, यानी वो जो टेम्पटेशन है उसको और बढ़ा देता है. तो वो क्या करा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. What he does, he shows the fruit again and again. Okay, और उसकी फ्रूट की सुंदरता को दिखाता है, फ्रूट की खूबी को दिखाता है, उस सिन का ब्यूटिफिकेशन करके दिखाता है. सो आपको ध्यान देना होगा कि ये एक दिन की कहानी नहीं है. इफ यू थिंक दैट इट वाज ओनली वन डे और उसी दिन में 1-2 घंटे के अंदर ये सब हो गया, एक्चुअली दिस वाज नॉट द वे इट वाज डन. ओके सो आई बिलीव जो हम लोग अगर इसको ध्यान से पढ़ सकते हो और आप उसको इमेजिन कर सकते हो और इसके साथ में चल सकते हो कहानी के, तो आपको समझ में आएगा दैट इट इज नॉट द स्टोरी ऑफ वन डे. Okay, it was probably something that was continuous. Okay, ये चीज जो कंटिन्यूस होती जा रही है ईव एंड एडम के साथ में. Okay, पहले तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि इस फ्रूट को नहीं खाना है. Okay, तो वो इटसेल्फ एक चीज क्रिएट कर देता है मनुष्य के दिमाग में कि क्यों नहीं खाना है. Okay, चलो नहीं खाना है. अब उसको रोज देख रहे हैं. एवरीबडी एवरी डे दे आर क्रॉसिंग दैट ट्री एंड देखते हैं फ्रूट को, आ जाते हैं उस फ्रूट को देखते हैं, आ जाते हैं. ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, बस देख रहे हैं, आ जा रहे हैं. उसके बाद हम देखते हैं जब ये टेम्पटेशन का प्रोसेस शुरू होता है, नाउ देयर अटेंशन इज बीइंग डाइवर्टेड और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस फ्रूट ओनली. ओके सो अभी तक क्या था, परमेश्वर ने सारे फल दिए हुए थे, सारे पेड़ के फल दिए हुए थे. सो अब उनका अटेंशन उन सारे पेड़ों से हट करके केवल इस पेड़ पे आ जाता है. ओके सो उन लोग का ध्यान यहाँ से हट गया कि देर आर सो मेनी अदर ट्रीज, देर आर सो मेनी अदर ट्रीज, देर आर सो मेनी अदर फ्रूट्स जहां से हम खा सकते हैं. बट उनका अटेंशन कहाँ गया, केवल उस फ्रूट पर, उस एक फ्रूट पर, उस एक पेड़ पर उसका अटेंशन गया जहां पर उनका दिमाग लग रहा है इसमें से नहीं खा सकते. ओके सो अब ये पेड़ उनके लिए सब कुछ हो गया. नाउ दिस ट्री बिकेम एवरीथिंग फॉर देम. ओके अभी तक वो सारे पेड़, बाकी के सारे पेड़ों के इंपॉर्टेंट थे, अब वो सारे पेड़ खत्म हो गए उनके दिमाग से. अब उनका ध्यान केवल इस एक पेड़ पर आ गया है. ओके सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस इन आवर लाइव्स आल्सो, टेम्पटेशंस ऐसे ही होते हैं. ओके और उसके बाद वो दिखा रहा है कि वो जो फ्रूट है बहुत सुंदर है, वो फ्रूट ज्ञान पाने के लिए अच्छा है, वो फ्रूट बहुत चमकदार है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. सो इस तरीके से वो उसको टेम्प्ट करता जा रहा है. सो ईव इज वॉचिंग दैट फ्रूट एवरी डे एंड एवरी डे दैट फ्रूट इज बिकमिंग ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल. और एवरी डे शी स्टार्टेड थिंकिंग कि ये फ्रूट तो बहुत अच्छा है और ये फ्रूट स्वादिष्ट होगा, ये फ्रूट बहुत चमकदार है, कितना सुंदर है, इट विल बी गुड फॉर माय हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, हमें बुद्धि देने के लिए अच्छा होगा. she starts thinking on those grounds. Okay and gradually ये धीरे एक want से देखते हैं, want से desire में बढ़ जाता है, desire से need बन जाता है और अब उसको लगता है कि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती. That's what happens. Okay even in our lives we can see that sometimes we desire of some things, हम कुछ चीजों का डिजायर करने लगते हैं और हम उसके बारे में ही सोचने लगते हैं. When we start thinking more and more about that thing, वो चीज हमारी want बन जाती है. Okay it becomes our want and then we continue to think about those things more and more and more and then gradually it becomes our need, वो हमारी जरूरत बन जाती है. और हम लगता है कि मैं इसके बिना कैसे जी सकता हूँ, मैं इसके बिना कैसे जी रहा हूँ, हाउ एम आई लिविंग विदाउट दिस थिंग, आई नीड दिस थिंग, आई एम डेस्परेट अबाउट दिस थिंग. और हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं या उसको खा जाते हैं या whatever, वो sin है तो हम उसको कर डालते हैं. Okay so that's what how the temptation takes place where वो बाकी की चीजों से ध्यान हटा करके हमारा ध्यान उस एक चीज पर केंद्रित कर देता है जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, फायदेमंद नहीं है. Okay so ये चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. Okay so आखिरी में हम लोग देखते हैं, आखिरी जो यहाँ पर है adapting to the temptation. Okay adapting the temptation to the person. Okay so अब Satan है
उस समय हम लोग देखते हैं फ्रूट का यूज किया जो मना किया गया था। बट देर आर मेनी थिंग्स इन द होल वर्ल्ड, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए मना की गई हैं, और हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई, क्यों नहीं खा सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। ओके, एंड वी स्टार्ट टेस्टिंग आवर लिमिट्स। हम एक एक कदम उसकी ओर बढ़ाते रहते हैं, उसके ऊपर फोकस करते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली वी एंड अप डूइंग दैट। सो सेटन बहुत चालाक है, उस समय उसने उस अलग चीज का यूज किया था, आज वो अलग चीजों को यूज करता है। सो ही नोज व्हाट स्ट्रैटेजी टू यूज, व्हाट थिंग टू यूज फॉर यू। ओके, आरती के लिए वो अलग चीज का इस्तेमाल करेगा, हरिंदर के लिए अलग चीज का इस्तेमाल करेगा, प्रिया के लिए अलग चीज का इस्तेमाल करेगा, मनीष के लिए अलग इस्तेमाल करेगा, संदीप के लिए अलग इस्तेमाल करेगा, मेरे लिए अलग इस्तेमाल करेगा। सो ही नोज माई वीक पॉइंट्स, ही नोज वेयर आई कैन ट्रिप, वेयर आई कैन फॉल। ओके, वो बहुत अच्छे से जानता है। सो हम लोग को वो उस तरीके से बढ़ाने लगता है, उस तरीके से हमें स्ट्रेटेजाइज करके, हमें अडेप्ट करके टेम्पटेशन हमारे लाइफ में लेकर के आता है, ताकि हम उसको कर डालें। ओके, सो ही स्टार्ट्स विद द डाउट एंड देन क्रिएट्स इट एज अ डिजायर, और उसके बाद डेलिब्रेशन हो जाता है जहां पर हम सोचने लग जाते हैं, उसके बाद हम डिसीजन ले लेते हैं, और उसके बाद हम डिसोबे कर डालते हैं। सो डाउट, डिजायर, डेलिब्रेशन, डिसीजन एंड डिसोबीडियंस, तो ये सारी चीजें हमारे साथ में हो जाती हैं। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस, हम लोग इस पोर्शन को खत्म करके वील एंड द क्लास टुडे। ओके, सो कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फॉल। अब पाप हो गया, अब क्या किया जाए। ओके, सो तुरंत क्या होता है, जैसे ही पाप हो जाता है उन लोग की आंखें खुल जाती हैं। इट इज रिटन इन चैप्टर 3 वर्स 7 दैट देयर आईज वर ओपन्ड, उनकी आंखें खुल गई। तो जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज पाका। ओके, पाका, वो वर्ड यूज किया गया है व्हिच इज अ सडन मिरेकल। ओके, एक सडन चमत्कार सा हो जाता है, एकदम से चमत्कार सा हो जाता है, जहां पर उनको लगता है अरे उनकी आंखें खुल गई। दे आर सीइंग सम थिंग्स व्हिच दे नेवर सॉ बिफोर। ओके, तो वो सारी चीजें देखने लगते हैं जो कभी उन्होंने देखी ही नहीं थी। ओके, सो अब उनको लगने लगता है उन लोग नंगे हैं। ओके, अभी तक नंगे ही थे। Okay, they were naked till all this time, but the beauty that the way they saw things has changed now. जिस तरीके से वो चीजों को देखते थे वो बदल गया है। पहले एक चीज सुंदर थी, पहले अगर हम देख सकते ईव सुंदर थी, अब वो सुंदर नहीं रही। लेकिन अब वो शेमफुल हो गई है, अब हमारा नग्नता शेमफुल हो गया है। ओके, अर्लियर इट वाज ब्यूटीफुल। यही अगर आपको याद है, यही चीज है जो चैप्टर 2 वर्स 18 में अगर हम देखते हैं, एडम देखता है ईव को और बोलता है वाओ, दिस इज द बोन ऑफ माय बोन एंड फ्लैश ऑफ माय फ्लैश। ओके, उस तरीके से बोलता है। बट अब फॉल के तुरंत बाद ही स्टार्ट्स हाइडिंग एंड गेटिंग एंग्री। ओके, शर्म आने लगता है उनको। सो हम देखते हैं वही सुंदरता जो पहले उनकी नजरों में थी, अब वो गंदगी बन गई है। नाउ इट हैज बिकम करप्टेड। ओके, सो वो विजन चेंज हो गया है, चश्मा बदल गया है। ओके, सो हम पहले चश्मा साफ था, अब खराब हो गया है, अगर हम देख सकते हैं। सो हम देखते हैं क्या क्या हुआ वहां पर। दे न्यू इवल बाय एक्सपीरियंस। ओके, सांप ने सच बोला था, सही गलत की पहचान हो जाएगी, नॉलेज मिल जाएगा, सही बोला। ओके, बट द एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड। ये जो एक्सपीरियंस था इट वाज एन इवल एक्सपीरियंस। सो दे केम टू नो गुड एंड इवल, उनको वो समझ आई अच्छे और बुरे की, बट एक इवल एक्सपीरियंस के द्वारा। ओके, एक गलत एक्सपीरियंस के द्वारा उनको ये बुद्धि मिली। Okay, so instead of becoming like God in the image, but their image was marred. Okay, जिस इमेज में वो ऑलरेडी थे परमेश्वर की तरह, अब वो इमेज खराब हो गया, अब वो marred हो गया। So instead of becoming more like God, they became bad and bad to worse. Okay, marred, खराब हो गया, बिगड़ गया वो इमेज। ओके, उसके बाद देयर वाज अ सेंस ऑफ शेम। ओके, शर्म की भावना उनके अंदर आ गई। जैसे इट्स द शेम इज लाइक अ गिल्ट। ओके, आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये जो शेम है वो गिल्ट है। एक्चुअली अगर आप कभी ध्यान दिया होगा आप लोग ने, जब आप लोग नए नए विश्वास में आए होंगे, एंड यू नो होली स्पिरिट, शुरू में क्या होता है जब हम लोग नए नए विश्वास में आते हैं, वी अटेंड ऑल द प्रेयर्स, ऑल दिस एंड दैट, हर एक चीज छोटी छोटी चीज हम अटेंड करते हैं और बहुत होली 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 फील करते हैं। Every time we feel, you know, this angelic presence around us, every time we feel this Holy Spirit surrounding us and filling us, and God is with us, सब कुछ होता है हमारे साथ। ओके, बट धीरे धीरे क्या होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे बीत जाता है, उसके बाद हम फिर से एक बार वही पाप कर डालते हैं जो हमने पहले करते थे। ओके, 2 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद सडनली क्या होता है, हम वही चीज कर डालते हैं जो हम पहले करते थे। उस समय जब पहली बार हमने किया, कैसा लगा? एकदम से ऐसा लगा कि सब कुछ होलीनेस शैटर हो गया।
राइट, एकदम से गिल्ट सा हमें महसूस होने लग गया और हमें लगा कि हम गंदे हो गए हैं एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट मी एंड एवरीबडी स्टेयरिंग एट मी, सब लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे अंदर हम एक शेम में आ जाते हैं। सो दैट इज अ गिल्ट। ओके, वही एक जो गिल्ट है जो हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है, अच्छी चीज डाली है, दैट हम गलत करने पे गिल्टी महसूस करते हैं। सो वही चीज यहाँ पर भी है, दे स्टार्टेड फीलिंग अ सेंस ऑफ शेम। ओके, तो वो शर्म शर्म महसूस करने लगते हैं और वो क्या करते हैं, अपने लिए पत्तों के कपड़े बना देते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं दैट उनका जो शेम था वो इनर नेकेडनेस की वजह से था, अंदरूनी जो उन्होंने नग्नता आ गई है उसकी वजह से था। बट दे वर ट्राइंग टू कवर देमसेल्व्स फिजिकली, उन लोग अपने आप को फिजिकली करेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, एंड देयर इज नथिंग इवल अबाउट ह्यूमन बॉडी, हमें समझने की जरूरत है इवल ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ भी इवल नहीं है। इट इज आवर माइंड दैट करप्ट्स। ओके, हमारा जो माइंड है फॉल के बाद से वो करप्ट हो चुका है, वो अब्यूजिव हो गया है, वो न्यूट्रल चीजों को भी नेगेटिव में ले जाता है। ओके, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग बैड अबाउट ह्यूमन बॉडी, बट हम जानते हैं कि ये फॉल के बाद हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल गया, नजरिया बदल गया एंड दैट फॉलन नेचर हैज ब्रॉट इन अस लस्ट एंड वायलेंस। ओके, पहले ये लस्ट नहीं था, ये लस्ट नहीं था पहले फिजिकली, बट अब वो लस्ट आ गया है, वायलेंस आ गया है। या तो हम लस्टी हो जाते हैं या तो हम चीजों को खराब करने लग जाते हैं। सो दोज थिंग्स हैव कम एंड इन दैट वे ओनली वी ऑब्जेक्टिफाई ह्यूमन बीइंग्स। आपने कई बार सुना होगा वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ओके, सो आप लड़की को देखेंगे तो एकदम अलग तरीके से देखते हैं, उसके पार्ट्स देखते हैं बॉडी के अलग अलग तरीके, हम ऑब्जेक्टिफाई करते हैं उसको, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, एक वस्तु की तरह देखने लगते हैं। ओके, सो वो सब चीजें आ गई हैं फॉल के बाद में। ठीक है, सो the way of seeing things has changed badly. Okay, उसके बाद हम देख सकते हैं that God gave them awakened conscience. ओके, सो हम देखा नॉलेज मिला गुड एंड इवल का, बट इवल एक्सपीरियंस के साथ में शेम आया, उसके बाद अवेकेंड कॉन्शियंस यानी उनकी जो विवेक है वो जाग गया। ओके, अब वो कॉन्शियंस जो अवेक हुआ है अब वो ही उनकी सुरक्षा करने वाला है। उसके बाद अब उनको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और अब वो चुनाव कर पाएंगे पूरे समझ के साथ में, पूरे विवेक के साथ। Okay, so this awakened conscience will help them to protect themselves and protect their modesty and take the right decisions or the wrong decisions, whatever. Okay, उसके बाद जो second चीज हुई हम देख सकते हैं वो है communion with God was broken. Okay, तो परमेश्वर के साथ जो संपर्क था, जो मेल मिलाप था, जो संबंध था वो टूट गया। So a sense of guilt जो था and fear जो है, हम देख सकते हैं guilt और fear ने replace कर दिया trust and love को। पहले ट्रस्ट एंड लव था परमेश्वर के प्रति, बट अब परमेश्वर के प्रति गिल्ट और फियर आ गया है। ओके, आगे हम लोग देख सकते हैं पहले कम्युनियन था गॉड के साथ में वो टूट गया। ओके, तो पहले परमेश्वर के साथ जो बात करते थे कम्युनियन था, ओपन कम्युनियन था, इट वाज ब्रोकन। ओके, एंड दिस कॉज द सिनर टू रन अवे फ्रॉम हिज प्रेजेंस, यानी जब कम्युनियन टूट गया तो हम छिपने लग गए। सो दे स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम गॉड्स प्रेजेंस, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, ही इज होली एंड वी कांट स्टैंड एज अ सिनर बिफोर हिम बीइंग अनहोली। ओके, सो हम उनसे दूर भागने लगते हैं, उसकी उपस्थिति से दूर भागने लगते हैं, बिकॉज हम अपने आप को बहुत गंदा महसूस करते हैं। सो वी स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम द होलीनेस ऑफ गॉड। एंड देन हम देख सकते हैं जब हम भागने लगते हैं तो ये पाप जो है वो हमारा हाइडिंग एनकरेज करता है, यानी हम जाकर के छुप जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो हम इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि जब कोई इंसान हमारे हकीकत हमारे सामने रख रहा होता है तो हम उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं या हम डिफेंसिव बन जाते हैं, हम यहाँ भाग जाते हैं वहां से। I don't want to listen to anything that is hurting me. I don't want to listen to anything that is correcting me. जहां मुझे रिब्यूक किया जा रहा है, करेक्ट किया जा रहा है, मैं उससे दूर भाग जाता हूँ, मैं छुपने लगता हूँ। ओके, सो वो चीज हमारे अंदर आ गई है जहां पर हम करेक्शन से दूर भागते हैं, जहां पर हम अच्छी चीजों से दूर भागते हैं और छिपने लग जाते हैं। ओके, तो वो सारी चीजें हमारे साथ होने लग गई हैं। ओके, तीसरी चीज जो हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट मैन्स नेचर वाज कंटामिनेटेड। ओके, यहाँ पर मनुष्य का जो स्वभाव है वो खराब हो गया, दूषित हो गया। कैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्लेम चालू हो गया। ओके, डिसोबीडियंस तो हुआ ही, फर्स्ट चीज उन्होंने की डिसोबीडियंस किया। उसके बाद हम देखते हैं जब परमेश्वर ने पूछा एडम वेयर आर यू, ओके आदम तू कहाँ है, तो वो छुप रहे थे। तो परमेश्वर ने बोला ये तूने क्या किया, व्हाट हैव यू डन। सो एडम बोलता है तो वुमन यू पुट हियर विद मी, ओके गिव मी, यानी जो स्त्री को तुमने मेरे साथ डाला है उसने मुझे दे दिया। सो एडम ने क्या किया, ब्लेम किया किसको, नॉट ओनली ईव, ही ऑल्सो ब्लेम्ड गॉड। ओके, उसने गॉड को ब्लेम किया, जो स्त्री तुमने यहाँ डाली है, द वुमन दैट यू गेव मी। ओके, द वुमन दैट यू गेव मी लेड मी इनटू ऑल दिस, नहीं देते तो कितना अच्छा होता।
ओके, सो ही स्टार्टेड ब्लेमिंग गॉड उस चीज के लिए जिसके लिए वो बहुत खुश था पहले। तो अब ही इज ब्लेमिंग गॉड कि ईव को तुमने मुझे दिया और इसी ईव ने मुझे पाप में गिरा दिया। सो दिस इज अ प्रॉब्लम वेयर वी आल्सो डू दैट, वी ब्लेम गॉड। Okay, Adam started blaming God, Adam started blaming Eve. Okay, so ये problem हो गई वहां पे। So the biggest problem was he was blaming God for doing something good for him. उसके बाद हम देखते हैं ईव जो है वो serpent को blame करती है। Okay, and हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने क्योंकि deny किया, पाप को deny किया instead of asking for forgiveness and instead of repenting, तो हम देखते हैं उसके वजह से उनको दंड मिलता है। They are punished because of that. Okay, और हम लोग जहाँ समझ सकते हैं, if they would have repented at that moment, probably the history would have been different. Okay, but यहाँ पर because they did not repent, but they were denying the guilt that they had done, so they were punished and the history has completely changed. पूरा गलत खराब हो गया है। ओके, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं that man and woman were punished. ओके, डिस्पाइट ऑफ ऑल द जस्टिफिकेशंस, यानी उन्होंने जितना भी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की अपने डिसोबीडियंस के बारे में, दे वर थ्रोन आउट ऑफ ईडन, यानी डिलाइटफुल प्लेस से उसको बाहर निकाल दिया गया उनको। और अब उन लोग वेरीसम टॉयल में थे जहां पर उनको बहुत मेहनत करना है और बहुत सफरिंग है, फिजिकल सफरिंग एंड फिजिकल डेथ है। ओके, एंड इवेंचुअली हम देख सकते हैं वुमन के साथ में क्या होगा। वुमन हैड इंक्रीज्ड पेन एंड सॉरो इन द चाइल्ड बर्थ। ओके, जब बच्चा पैदा होगा तो शायद पहले हल्का फुल्का दर्द होता होगा अदरवाइज, बट नाउ आफ्टर द फॉल द पेन हैज इंक्रीज, पेन बहुत ज्यादा है। और कई बार बोला जाता है, ये लोग बोलते हैं मेजरमेंट जिसका बोलते हैं कि वुमन ऑलमोस्ट डाइज, वुमन लगभग मर ही जाती है, इतना दर्द झेलती है वो बच्चा पैदा करने की कंडीशन में। ओके, सो ऑलमोस्ट डाइज एंड वापस बैक टू लाइफ आती है। ओके, सो वो अपने डेथ को छू करके आ जाती है जब वो एक बच्चे को पैदा करती है। ओके, सो दिस वाज अ काइंड ऑफ पेन that will accompany a childbirth. And then the second one is in relationship with her husband. Okay, so यहाँ पर है the desire would be for her husband and longing and for affection, यानी हम देख सकते हैं वो अपने पति के लिए अपने पति के प्रेम के लिए तरसती रहेगी। she will be waiting for the affection of her husband, कि मेरा पति मेरे साथ रहे, मेरा पति मुझसे प्यार करे, मेरा पति मेरी तारीफ कर दे, मेरा पति मेरी तरफ देखे, मेरा पति मेरी तरफ नम्रता से देखे, प्यार से देखे। तो वो उसके लिए वेट करती रह जाएगी, लॉन्ग करती रह जाएगी उसके अफेक्शन के लिए। बट हस्बैंड क्या करेगा, हस्बैंड उसके ऊपर राज्य करेगा। ओके, हस्बैंड उसके ऊपर राज्य करेगा बिकॉज ही वाज मैस्कुलिन, थोड़ा मैस्कुलिन है एंड फिजिकली ही इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो ही बिकम्स मोर अब्यूजिव। ओके, वो बहुत ज्यादा पावर को यूज करने लग जाता है। सो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर 3 वर्स, हम लोग जो 15-16 यहाँ पर देख रहे हैं उसमें से है ये। Okay, so he becomes he starts ruling. Okay, ruling as a king, as a dictator, वो उसके ऊपर रूल करने लगेगा। टिरनी अगर आप समझ सकते हो, जो खराब राजा लोग टिरनी करते हैं या परेशान करते हैं अपने लोगों को, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। So there will be a power struggle between both of them. ओके, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में पावर स्ट्रगल पैदा हो जाएगा, जहां पत्नी को चाहेगी कि मेरा पति मेरी बात सुने, पर पति उसकी बात नहीं सुनेगा और चाहेगा कि वो मेरी बात सुने। ओके, सो देयर विल बी अ टिफ, देयर विल बी अ struggle between them, a power struggle between them. Okay, and the woman will keep longing and the husband will keep trampling over her. Okay, तो ये सारी चीजें after the fall हो गई हैं as a consequence, where a problem in their relationship has started. Okay, जहाँ पर उनके संबंध में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, या उनके रिलेशनशिप में बहुत सारी परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं जिसका पार करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, इन एवरी स्टेज दिस विल बी देयर। मैन के लिए क्या होता है, मैन विल अर्न हिज लिविंग बाय वेरिसम टॉयल, यानी वो लेबर करेगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा, तब जाके 2 वक्त की रोटी लेकर के घर पे आ पाएगा। ओके, दैट इज द increased toil that man will have. He will struggle physically and labor, and उसके बाद 2 वक्त की रोटी वो लेकर के आ पाएगा और उसको पूरे फल भी नहीं होगा। गार्डन ऑफ ईडन में क्या था, थोड़ी सी मेहनत बहुत सारे फल, बट अब बहुत सारी मेहनत और थोड़ा सा फल, ऐसा होने वाला है उसके साथ में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं अर्थ को कर्स किया गॉड ने, जहां पर उसको अनप्रोडक्टिव बना दिया। जितना प्रोडक्टिव गार्डन ऑफ ईडन में था अब वो नहीं रहेगा, अब वो बंजर बन जाएगा। ओके, बंजर बन जाएगा, कांटे उगेंगे उस पे और ये सब चीजें उगेंगी जिससे वो फलवंत नहीं होगा भूमि। एंड इट विल मोन, द अर्थ विल मोन, इट विल मोन फॉर द न्यू क्रिएशन। एंड सर्पेंट को कर्स मिला। ओके, सर्पेंट को कर्स मिला कि वो क्रॉल करेगा अपने पेट पर और डस्ट खाएगा। ओके, सो ये पनिशमेंट में अगर आप देख सकते हो, अर्थ एंड सर्पेंट आर बीइंग कर्स्ड
Man and woman are being punished. Okay, so man and woman were not cursed. Okay, it is a wrong understanding that man and woman were cursed. Man and woman were not cursed, they were only punished. Okay, because God loves human being, so he has not cursed them, he has only punished them to discipline them. Okay, उसके बाद हम देखते हैं earth and serpent have been cursed, उनको श्राप मिला है. Okay, so we are almost going to finish. So they could not eat from the tree. अब उनको गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया ताकि उन लोग उस जीवन के फल को ना खा पाए, बिकॉज अगर जजमेंट के बाद वो जीवन के फल को खाएंगे तो वो हमेशा उसी कंडीशन में जिंदा रहेंगे. सो गॉड रिमूव्ड देम फ्रॉम देयर, और उस फ्रूट को, उस ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चेरुबिम्स लगा दिए. ओके, सो बाइबल डज नॉट मेंशन दैट मैन वाज इमॉर्टल बिफोर द फॉल. सो बाइबल कहीं भी मेंशन नहीं करती है कि मनुष्य जाति कभी भी इमॉर्टल था या कभी भी क्या बोलते हैं मरने वाला नहीं था, ऐसा नहीं था. सो मैनकाइंड वुड डाई बट एट अ सर्टेन एज, बट उस तरीके से नहीं, उस लाइफ को झेलते हुए नहीं, बट एक अच्छी लाइफ के साथ वो मर सकता था. बट बिकॉज ऑफ द फॉल the life had become bad, life had become cruel, and he will die struggling. वो struggle करते करते मरेगा. Okay, उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस struggle को overcome जो भी करेगा वो paradise में पहुंचेगा परमेश्वर के साथ में. Okay, जब उनको गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया, it symbolizes the separation from God of a sinner. Okay, तो यहाँ पर एक separation दिखाता है परमेश्वर और सिनर के बीच में. एंड जब यीशु मसीह आता है तो उसको रेस्टोर कर देता है, उस रिलेशनशिप को वो रेस्टोर कर देता है. सो वी स्टिल हैव अ फॉलन वर्ल्ड, हम जहाँ पर रहते हैं और जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं हमारे आसपास चारों तरफ, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलन नेचर ऑफ मैनकाइंड एंड द फॉलन अर्थ. ओके, सो कई बार आप ये क्वेश्चन पूछते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, आई एम डूइंग समथिंग नाइस, वो वैसा क्यों कर रहा है, या ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं. सो देयर इज ओनली वन आंसर, दैट वी आर लिविंग इन अ फॉलन वर्ल्ड. ओके, हम एक पापी संसार में रह रहे हैं. वी आर लिविंग इन अ फॉलन वर्ल्ड वेयर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड थिंग्स. हम जहाँ पर अच्छी चीजों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. हम सिर्फ गॉड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इस वर्ल्ड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज सिंफुल. ये वर्ल्ड गिरा हुआ है एंड ये वर्ल्ड पाप में है, इसीलिए हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. यू कैन एक्सपेक्ट एडवर्स थिंग्स, बुरी सी बुरी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट गुड थिंग्स प्रोबेबली नॉट. ओके, देयर इज ओनली वन आंसर टू व्हाई things are happening like this, because we are living in a fallen world among fallen people. Okay, that is the only thing. Okay, so आगे हम लोग इस चीज को देख लेते हैं 4:3 में, the hope of redemption. Okay, इसके बाद हम लोग Genesis chapter 3 verse 14, 15, 20 and 21 में देख सकते हैं परमेश्वर अपने जजमेंट का एक ग्लिम्स देता है, एक झलक दिखाता है, जहाँ पर वो दिखाता है कि वो विक्ट्री आएगी और मर्सी एंड फ्यूचर होगा, डिलीवरेंस होगा. ओके, वो चीज को दिखाता है. चैप्टर 3 वर्स 15 में हम देख सकते हैं कि जो स्त्री का जो संतान होगा, जो स्त्री का पुत्र होगा, स्त्री का जो बीज होगा, वो सेटन को मारेगा, कुचलेगा, और जो सेटन होगा वो उसके एड़ी को काटेगा. So there will be a struggle. There will be a war between the seeds of Satan and the seed of the woman, that is Jesus Christ, जिसके बारे में बात किया जा रहा है. Okay, so there is a declaration of war. There is a declaration of war between Satan and human race. यहाँ पर Satan और human race के बीच में एक war को pronounce कर दिया गया है, and there is a judgment and there is a doom called upon on Satan. Okay, there is a fierce battle जो antagonism होगा. Okay, climax antagonistic होगा. Okay, उसके बाद हम देख सकते हैं that a descendant of Eve will crush the head of Satan. Okay, then we know that this verse is known as proto evangelion, जो पहला सुसमाचार है, जहाँ पर परमेश्वर पहली बार अपने उद्धार के बारे में बात करता है कि छुटकारा दिलाया जाएगा. and probably Adam believed it. Okay, Adam and Eve ने विश्वास किया, इसीलिए अपने बेटे का नाम उन लोग केन रखते हैं. Okay, इसीलिए अपने हम लोग जब केन पर आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे. And then we see that Jesus Christ has fulfilled this promise by crushing Satan under his feet, okay, and dying for us. And then we see that God continued to love Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हवा से प्यार करता रहा और उनको एक suitable clothing दिया, जानवर को मार करके ही made a nice cloth और यानी उनको एक covering दिया और उनको गार्डन से बाहर निकाल दिया और उनके साथ में बना रहा. He was always with them. Okay, so this act of God was both provision and covering for their sinful nature. Okay, हम जानते हैं कि उनको क्षमा के लिए, forgiveness के लिए they had to sacrifice animal.
Okay, so कहते हैं कि this was the first sacrifice that God conducted on behalf of the mankind for the sin, and he took the skin and covered mankind with that animal's skin. Okay, so animal sacrifice by God and covering of man and woman was probably the beginning of the sacrificial system. यहीं से परमेश्वर sacrifice का शुरुआत कराता है एडम एंड ईव के बीच में, एडम ईव के साथ मनुष्य जाति में. Okay, so it points to the lamb of God, Jesus, whom the Father would sacrifice and provide righteousness to the humankind. Okay, तो वो covering के लिए हम देखते हैं यहाँ पर use किया जाता है. Okay, so this was what we learned today. हम लोगों ने आज की क्लास में basically Adam and Eve के बारे में देखा कि वो कैसे बने थे, and we also saw about sin. We also saw about how temptation comes into our lives and how we can overcome it, and how Satan tries to tempt. Okay, so there is a different strategy that Satan uses every time. So don't think कि Satan ऐसे ही करता है. Satan हमेशा झूठ नहीं बोलता है. Okay, हम जानते हैं कि वो झूठों का बादशाह है, but वो हमेशा झूठ नहीं बोलता है. If he has to tell lies, he will tell lies, but when he knows कि सच के साथ काम चल रहा है and this person will fall because of the truth, he will use truth. Okay, कई बार वो खराब कंडीशन इस्तेमाल करेगा, कई बार वो अच्छे परिस्थितियां भी इस्तेमाल कर सकता है आपको टेम्प्ट करने के लिए और आपको बांधे रखने के लिए. So you have to be wise, you have to be discerning that how Satan is strategizing and how Satan is trying to